हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देसी जी के ट्रिक में। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जो भी मैं आपके लिए नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला जो राज्य हमारा वो है उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड में कौन कौन सी प्रमुख जिला है। ठीक है, तो मैं उनको आपको पहले तो उनका नाम बता दूं। सात ताल, नैनीताल, राक्षस ताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल। ठीक है, अगर दोस्तों आपको मेरी ट्रिक पसंद आए तो खड़े होकर नहीं, उतर कर ताली बजा देना। ठीक है, क्या करना, उतर कर ताली बजा देना, ना कि खड़े होकर। ठीक है, सब बोलता है कि खड़े होकर ताली बजाओ। ठीक है, मैं आपको बोलूँगा कि अगर मेरी आपको ट्रिक पसंद आए तो उतर कर क्या बजा देना, ताली बजा देना। ठीक है, तो उतरने से आपका उत्तराखंड याद आएगा। और ताल यानी कि जो भी उत्तराखंड में जिले हैं उनके पीछे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, वो है ताल। ठीक है, बाकी ऐसी कोई भी आपको झील नहीं मिलेगी जिसके पीछे ताल हो और वह उत्तराखंड से रिलेट ना करे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है जिस झील के पीछे ताल आए वो झील है वो उत्तराखंड में ही होगी। तो उतर कर ताली बजा दो, बस ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। तो उतरने से आपका उत्तराखंड बनेगा और ताली से आपको एक वर्ड याद आएगा, ताल। तो ताल से हमारी सारी जिले बन जाएगी, सात ताल, नैनीताल, राक्षस ताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल। आपको इन जिलों के नाम याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस आप एग्जाम में ताल वर्ड देखकर इनका राइट टिक लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो इम्पोर्टेंट जिला है वो है शेषनाग, अनंतनाग, नागिन, बैरीनाग, वुलर, मानसबल और डल झील। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आगे वाली जो चार इंपॉर्टेंट जिले हैं, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन तथा बैरीनाग, इसमें एक सिमिलर वर्ड मिल रहा है, नाग। ठीक है, तो मैं आपको बस एक इमेज बताऊंगा, इस इमेज के सारे आपको ये सारी जिला है जो याद हो जाएगी। बस आप ये इमेज देख लो। इमेज में कुछ इस प्रकार की है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर का कुछ सीन है जहाँ पर सांप ही सांप यानी कि नाग ही नाग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप भूल कर भी जाना नहीं, अगर जाओ तो मन में ध्यान रखना कि आपको नाग डस ना ले। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर बस नाग ही नाग है, यानी कि जिस झील के पीछे नाग वर्ड आए वो क्या है, जम्मू कश्मीर से रिलेट करती है, जैसे शेष नाग, अनंतनाग, बैरी नाग तथा नागिन नाग। ठीक है दोस्तों, तो नागिन और नाग तो सेम ही है। तो अगर आप जम्मू कश्मीर जाओ तो वहाँ क्या है, नाग ही नाग है। बस बोल मत जाना क्या कि वहाँ पर बहुत नाग है, और मन में याद रखना। ठीक है, तो भूल से आप वुलर याद करते हो और मानस यानी कि मन में याद करना, आपको वो नाग डस ना ले, यानी कि डस से आपका डल याद आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारी सीधी सी ट्रिक है, जम्मू कश्मीर जाओ तो ध्यान रखना बस कि वहाँ पर क्या नाग है। तो वोल यानी कि बोल मत जाना, मानस बल यानी कि मन में याद रखना, डल मतलब डस ना ले, कौन, नाग। तो नाग से हमारी शेष है जो जिले बन जाएगी, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन तथा बैरीनाग। और इस ट्रिक के साथ आपको ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट जिले वो याद हो जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो भारत में सबसे मीठे पानी की झील है वो है वुलर झील। कौन सी है, वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान। राजस्थान की जो इम्पोर्टेंट जिला है वो है अपनी राजसमंद, जैसमंद, फतेह सागर, पिछोला तथा सांबर झील। ठीक है, तो दोस्तों जैसमंद झील है वो एक आर्टिफिशियल झील है जो कि भारत की सेकंड आर्टिफिशियल झील है। ठीक है, तो फर्स्ट जो आर्टिफिशियल झील है उसका नाम है गोविंद वल्लभ सागर पंत झील, और सेकंड नंबर जो आर्टिफिशियल झील है वो है जैसमंद, जिसका निर्माण राजा जयसिंह ने करवाया था। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बता दूं कि राजस्थान में एक वर्ड है राजा, यानी कि कहने का मतलब राज करो, यानी कि राज समंद। और आपकी क्या होगी, जय जयकार होगी। राजा की क्या होती है, जय जयकार। तो जय से आप जय समंद याद कर सकते हैं, और राजा ये क्या करता है, फतेह हासिल करता है। तो फतेह से आप फतेह सागर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, भाई तुम राज करो, पीछे मैं संभाल लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पीछे से आप पिछोले याद कर सकते हैं, संभाल से आप सांबर याद कर सकते हैं। तो बस सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, आप बस राज करो, पीछे मैं संभाल लूंगा। ठीक है, यानी कि आप बस पढ़ाई पे ध्यान दो और ट्रिक का काम है वो मुझ पे छोड़ दो। आप बस क्या करो, राज करो। राज करोगे तो क्या मिलेगी, जय और फतेह मिलेगी। तो इस प्रकार आपको राजसमंद, जयसमंद और फतेह सागर याद आएगा। ठीक है, डरो मत, पीछे मैं संभाल लूंगा। तो पीछे से आप पिछोला झील याद कर सकते हैं, और मैं संभाल लूंगा, संभाल से आप सांबर झील याद कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सांबर झील है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी है, खारे पानी की झील है वो है अपनी सांबर झील। तो इसको आपको अलग से याद करना होगा दोस्तों। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि
चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है, उस पर 3 इंपॉर्टेंट बांध है। तो इसकी ट्रिक है चंबल को गाजर। आपको बस एक वर्ड ध्यान रखना है, गाजर, ठीक है। और जो गाजर वर्ड है वो चंबल नदी से रिलेट करता है, यानी कि चंबल नदी पर 3 प्रमुख बांध है। गाजर यानी कि गा मतलब गांधी सागर, ज मतलब जवाहर सागर और रा मतलब राणा प्रताप सागर, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों जो गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश में है, और बाकी 2 जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर वो कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लॉकटक झील जो कि मणिपुर में है, ठीक है। तो इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों, लॉकटक यानी कि लोगों के पास क्या, टका यानी कि पैसा है, मनी है। किसके पास, लोगों के पास, यानी कि लोगों के पास क्या है, टका है, यानी कि मनी है। यानी कि मनी से आप मणिपुर याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। लोकटक यानी कि लोगों के पास क्या, टक मतलब टका। टका किसको बोलते हैं, पैसों को, यानी कि मनी को। तो मनी से आप मणिपुर याद कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये है जो पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों, यानी कि पूरी उत्तर में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है लॉकटक। और इसी में ही एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, ठीक है दोस्तों। यानी कि मणिपुर में एक ऐसा नेशनल पार्क आपको मिलेगा जो कि तैरता हुआ है, ठीक है दोस्तों। यानी कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है तथा कहाँ पर है। तो उसका आंसर होगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकटक झील में तैरता हुआ दिखाई देता है दोस्तों। और ये है जो मणिपुर राज्य में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे आप याद कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चिल्का झील। सबको पता होगा कि चिल्का झील है वो सबसे बड़ी तटीय झील है, ठीक है दोस्तों। और यह है जो उड़ीसा में है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे चिल्का यानी कि चील और का मतलब कौवा, ठीक है। यानी कि चील और कौवे कहाँ उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, यानी कि सब उड़ने वाले हैं, ठीक है। तो उड़ने से आप उड़ीसा याद कर सकते हैं। चील है वो उड़ती है, काव मतलब कौवा है वो उड़ता है, तो उड़ने से आप उड़ीसा याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। और यह है जो ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई झील है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये लोनार झील है वो ज्वालामुखी उद्गार से एक बनी गई झील है जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में प्रमुख जो स्थान है वो है लोनावाला, ठीक है। क्या है, लोनावाला। तो इसमें भी आपका लोना आ रहा है, तो लोनार में भी दोस्तों लोना आ रहा है, तो लोनावाला में भी लोना आ रहा था। तो इस प्रकार आपको याद आ जाएगा कि लोनार झील भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पुलिकट झील जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 84% जो पुलिकट का भाग है वो आंध्र प्रदेश में है, और ओनली 16% भाग है वो तमिलनाडु में है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको पुलिकट झील है वो बता देता हूँ, जो कि एकदम से वे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी के पास है, और इसी के पास ही आपको मिलेगा श्रीहरिकोटा, ठीक है। इसे बैरियर टापू भी कहा जाता है। और इस श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही हमारा एक सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। यह है जो जस्ट पुलिकट झील के पास ही है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से। पुलिकट यानी कि पुल को काट दिया गया, ठीक है। अगर आप बीच में से पुल को काट देंगे तो आप मिल पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है, आप मिल ही नहीं पाएंगे। तो तमिल में भी आपका वर्ड आ रहा है मिलना, तो यानी कि आपका मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है, कोई भी मिल नहीं पाएगा। तो वहां पर क्या होता है, कटे हुए पुल पर एक अंधा व्यक्ति होता है जो कि क्या करता है, कॉल लगाने की कोशिश करता है वहां पर। तो लोग उस पर क्या करते हैं, हंसते हैं, ठीक है। तो आपका अंधा से आपका यहाँ पर याद आ जाएगा आंध्र प्रदेश। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आंध्र प्रदेश में जो प्रमुख जिला है वो है कोलारू तथा हुसैन सागर, ठीक है। जो कि मैंने इस ट्रिक में भी बताया था कि एक वहां पर अंधा व्यक्ति होता है जो कि कॉल लगा रहा होता है, ठीक है। यानी कि वहां पर पुल टूट गया, इसी कारण वो किसी को कॉल लगाता है। तो वहां पर क्या होता है कि लोग उस पर हंसते हैं क्योंकि वो अंधा है और कॉल लगा रहा है। तो वहां पर दोस्तों कॉल से आपका कोलारू याद आएगा और हंसना से आपका हुसैन सागर याद आएगा। और ये दोनों जिले हैं वो अंधा से यानी कि आंध्र प्रदेश में आपको याद आ जाएगी। और इसके अलावा आपको ये भी याद आ जाएगी पुलिकट यानी कि पुल कट गया, तो आप मिलने की बात कर रहे हो तो मिलना से आपका तमिलनाडु याद आएगा। और वहां पर अंधा है तो अंधा से आपका आंध्र प्रदेश याद आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस ट्रिक के माध्यम से मैंने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो भी प्रमुख जिले हैं उनको कवर कर लिया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केरला। केरला में जो बहुत ही प्रमुख जिला है वो है बेबानन झील, अष्टमुदी झील तथा पेरियार झील, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों जो बेबानन झील है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेरियार झील भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये पेरियार वर्ड है वो बहुत जगह मिल जाएगा, जो डैम हो या फिर कोई भी नदी हो, तो आपको ये रिलेट करना बस केरल से, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे
बेबानंद यानी कि बहुत ही आनंद है, किसमें? प्यार में। किसमें आनंद है? बेबानंद यानी कि बहुत ही आनंद है। बेटा एक बार प्यार कर ले तो मुग्ध हो जाएगा, ठीक है। अष्टमुदी यानी कि सब कुछ, मुदी यानी कि मंत्र मुग्ध हो जाएगा। हम बोलते हैं जैसे कि मंत्र मुग्ध हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल सी ट्रिक है कि प्यार कर ले बेटा, बहुत आनंद है उसमें, और तुम क्या हो जाओगे? मंत्रमुग्ध हो जाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों प्यार कर ले, प्यार से आपका पेरियार वर्ड याद आएगा, कर ले से आपका केरला याद आएगा, बहुत आनंद है, बहुत आनंद से आप बेबानंद याद कर सकते हैं, और मंत्रमुग्ध या मुग्ध वर्ड लेके अष्टमुदी याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो बेबानंद झील है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह है जो भारत की सबसे लंबी यानी कि लॉन्गेस्ट झील है वो बेबानंद झील है। और यह एक प्रकार की लैगून झील है। क्या है? लैगून झील। लैगून झील वो होती है जो समुद्र तट के किनारे होती है तथा समुद्र से एक रोधक पुलिन से पृथक होती है, यानी कि जो झील का पानी है वो समुद्र में नहीं जा सकता, ठीक है दोस्तों, पर समुद्र का जो पानी है वो झील में आ सकता है, यानी कि ये समुद्र से पृथक होती है पर समुद्र के पास होती है। इस प्रकार की झील को लैगून झील कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बेबानंद भी एक प्रकार की लैगून झील है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इस झील में है जो एक द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप, जिस पर नेशनल हाईवे है 47A। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है कि बेबानंद झील है वो कहाँ पर है? तो केरला में है। और यह किस प्रकार की झील है? लैगून झील है। तो लैगून झील किस प्रकार की होती है? यह समुद्र तट के पास होती है, खारे पानी की झील होती है दोस्तों। आपको ये ध्यान रखना है, ये एक प्रकार की खारे पानी की झील होती है जो समुद्र तट के पास होती है पर पानी से पृथकण होती है, ठीक है, यानी कि झील का पानी उसमें नहीं जाता है दोस्तों। और यहाँ जो पृथकण है वो एक रोधक पुलिन से होता है, ठीक है। तो ट्रिक हमारी वापस रिवाइज करा देता हूँ कि कर ले यानी कि प्यार, प्यार से आपका परिवार याद आएगा, बहुत आनंद यानी कि बेबानंद याद आएगा, ठीक है, इससे। और फिर क्या हो जाएगा? मंत्रमुग्ध हो जाएगा, ठीक है। तो मुग्ध से आपका मुदी वर्ड याद आके अष्टमुदी आप याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपके साथ लगाते हैं एक रिवीजन टेस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो पिछले साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो इस टेस्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। अगर दोस्तों आप इस पूरी वीडियो का PDF चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से आपका PDF डाउनलोड ना हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, वहाँ पर मैं PDF है वो सेंड करता रहता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, पुलिकट झील है वो किन दो राज्यों के मध्य है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको बस ट्रिक वापस से रिवाइज करनी है। पुलिकट यानी कि पुल कट गया तो हम मिलना मुश्किल हो जाता है। तो एक तो आपका मिलने से वर्ड याद आएगा, और वहाँ पर मैंने एक कैसा व्यक्ति खड़ा किया था? अंधा, ठीक है। तो आपका मिलने से याद आएगा तमिलनाडु, और अंधा से याद आएगा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो सी राइट होगा, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बीच में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लोकटक झील है वो किस राज्य में है? ठीक है, तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी लोकटक से? लोकटक यानी कि लोगों के पास क्या टका है, ठीक है, टका मतलब पैसा यानी कि मनी। तो आपको क्या याद आएगा? मनी से मणिपुर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बे राइट होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है वो किस राज्य में है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों आपको, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, राजस्थान तथा उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों वुलर से मैंने क्या ट्रिक बताई थी? वोल यानी कि बोल मत जाना, क्या नहीं भूल जाना। जम्मू कश्मीर में क्या है? नाग ही नाग है, ठीक है। मैंने आपको इमेज भी बताई थी, तो हमने बोलने से वुलर झील याद किया था, ठीक है। तो हमने जम्मू कश्मीर की सारी जो जिले हैं उनको याद किया था। जम्मू कश्मीर में जाओ तो बोल मत जाना कि वहां पर क्या नाग ही नाग है, ठीक है। तो मन में याद रखना कहीं आपको वो डस नाल है, ठीक है। तो डस से हमने डल झील भी याद किया था, और मन से हमने मानस झील भी याद किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट होगा, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देवताल झील है वो किस राज्य में? तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक ट्रिक बताई थी कि अगर मेरी आपको ट्रिक पसंद आए तो क्या करना? उतर कर तालियां बजाना, ठीक है। तो ताल इसमें वर्ड आ रहा है देवताल में, तो यहाँ पर दोस्तों उतरने से क्या बनेगा? उत्तराखंड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो डी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है तथा कहाँ पर स्थित है? तो मैंने बताया था कि जो भारत की सबसे बड़ी वो तटीय झील है वो कौन सी है? चिल्का, ठीक है। और चिल्का वे क्या करते हैं? उड़ते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो बी राइट होगा, चिल्का ओडिशा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बेबानंद झील है वो किस राज्य में है? तो यह है जो बेबानंद यानी कि बहुत आनंद है, किसमें? प्यार कर ले यानी कि पेरियार झील है वो केरला में है, ठीक है। बेबानंद और पेरियार झील है वो केरला में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो डी राइट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जैसमंद झील है वो किस राज्य में है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा
महाराष्ट्र। तो यहाँ पर दोस्तों जय संबंध यानी कि जय होगी किसकी, राजा की। ठीक है, डरो मत पीछे मैं हूँ, पीछे मतलब पिछोला, मैं सब संभाल लूंगा। संभाल से आपने सांबर झील याद किया था। ठीक है, तो सांबर झील है वो सबसे खारे पानी की झील है। तो यहाँ पर दोस्तों जय संबंध यानी कि आपकी जय होगी, आप क्या हो, राजा हो। ठीक है, तो राजा से क्या याद आएगा अपना, राजस्थान। तो यहाँ पर आपका राजस्थान राइट होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोल्लूरू तथा हुसैन सागर झील है वो किस राज्य में है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश तथा मणिपुर। तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी दोस्तों, कोलेरा यानी कि कॉल कर रहा था। ठीक है, कौन कॉल कर रहा था, अंधा, और लोग इस पर क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। ठीक है, तो अंधा से आपका क्या याद आएगा, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश है वो राइट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंबल नदी पर कौन कौन से बांध है। ठीक है, तो मैंने चंबल से रिलेटेड एक ट्रिक बताई थी, चंबल को क्या, गाजर, गाजर वर्ड से एक ट्रिक बताई थी। तो यहाँ पर दोस्तों आगे के जो गाजर वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों गा से बनेगा गांधी सागर, ज से बनेगा जवाहर सागर, और आ से बनेगा राणा प्रताप सागर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है वो किस राज्य में है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसको वापस से रिवाइज करा देता हूँ कि जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है वो लोकटक झील में है तथा वो कहाँ पर है, मणिपुर में है। ये आपको डायरेक्ट याद करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह जो नेशनल पार्क से क्वेश्चन है और हमने जो ओनली झीलों को कवर किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपका ऑप्शन राइट होगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इनमें से कौन सी झील है वो उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है सातताल, देवताल, शेषनाग तथा मालाताल। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया था कि जो जिसके पीछे ताल वर्ड आए वो कहाँ से, उत्तराखंड से रिलेट करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा शेषनाग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन शेषनाग होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोनार झील है वो किस राज्य में है। तो लोनार झील यानी कि लोनावला, लोनावला कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट होगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अपना सांबर, लोणकरनसर, डेडवाना तथा पिछोला झील। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना, ये कौन सी झील है, सांबर झील। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे मुझे भी मोटिवेट मिलेगा अधिक जीके ट्रिक की वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि जो पहाड़ और पर्वत पर आने जाने के लिए प्रकृति द्वारा बनाया गया रास्ता को दर्रा कहता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक प्रकार का रास्ता है जो कि पहाड़ों से निकलता है। ठीक है दोस्तों, और इसे ही हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ हम प्रमुख दर्रों की बात करने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारे जो भारत में जो प्रमुख दर्रा है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है। तो पहले देखते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी प्रमुख दर्रे है। तो वो है बुरजिल, जोजिला, काराकोरम, बनिहाल तथा पीर पंजाल। ये 5 प्रमुख दर्रे हैं जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पर दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। ठीक है, तो जम्मू से हम एक वर्ड बनाएंगे जमीन। ठीक है, तो जमीन पर बोझ है, कौन, बुर्जिल मतलब बोझ या फिर बुजिल लोग। ठीक है, यानी कि वो बोझ है जो, यानी कि जोजिला, काराकोरम यानी कि कार्य को, बनिहाल यानी कि बने हाल पर छोड़ देते हैं, यानी कि जो भी कार्य करते हैं उसे उसी हाल पर छोड़ देते हैं, वो है जो धरती यानी कि जमीन पर क्या है, बोझ है। ठीक है, यानी कि वो बुज़दिल लोग हैं जो कि कार्य को बीच में ही छोड़ जाते हैं। वापस से रीड करते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर यानी कि जमीन पर, बुर्जिल मतलब बुज़दिल लोग जो कि बोझ है, जो यानी कि जोजिला, कार्य को यानी कि काराकोरम। ठीक है, यानी कि कार्य को मतलब काराकोरम, बनिहाल यानी कि बने हाल पर मतलब पीर पंजाल। पर से हम क्या याद करेंगे, पीर पंजाल, यानी कि जमीन पर वो बोझ है जो कार्य को बने हाल पर छोड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जमीन से बनेगा जम्मू कश्मीर, बोझ से बनेगा बुर्जिल। ठीक है, और जो से बनेगा जोजिला, कार्य से बनेगा काराकोरम। ठीक है, कार्य को, ठीक है, तो इससे बनेगा काराकोरम। ठीक है, और बने हाल से बनेगा बनिहाल, और पर से याद आएगा अपना पीर पंजाल। तो यहाँ पर दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। और बनिहाल दर्रा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जम्मू से जो श्रीनगर से रास्ता जाता है वो बनिहाल दर्रे से ही जाता है दोस्तों। और इसके अलावा जो प्रसिद्ध जवार सुरंग है उसका नाम भी इसी दर्रे पर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। और काराकोरम दर्रा है वो भारत का सबसे बड़ा दर्रा है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख दर्रा है वो रोहतांग, बाड़ा लचा और सपकिला। ठीक है, तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे हिमाचल यानी कि हिम पर चल। अगर आपको कहे हिम पर चल यानी कि आपको कहाँ पर चलना है, जहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ हो वहाँ पर आपको चलना है। तो रोहतांग यानी कि आप
रो जाएंगे, क्योंकि आपकी है जो टांग है, टांग मतलब टांगों में क्या होगा, दर्द होगा। अगर आप हिम पे चलेंगे तो रो मतलब रोएंगे, क्योंकि आपके टांग यानी कि टांगों में क्या होगा, दर्द होगा। तो यहाँ पर अपना बनेगा रोहतांग। और बाड़ा लाचा यानी कि बड़ी लचक पड़ जाएगी कमर में अगर आप ज़्यादा चलेंगे तो, ठीक है। यानी कि हिम पे चलेंगे तो बाड़ा लाचा यानी कि बड़ी लचक पड़ जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, सिप किला यानी कि सिप के रास्ते से जाना होगा, यानी कि जहाजी रास्ते से आपको जाना होगा, ठीक है। और आपको किले पर पहुंचना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या स्टोरी बनती है कि हिमाचल, आप ऐसे समझ लो, हिम से एक ढका, आंचल मतलब पर्वत है, और उसके ऊपर क्या है, किला। अगर आपको किले पे जाना है, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, अगर आप जाएंगे हिमाचल पर डायरेक्ट पैदल तो आपकी रोहतांग यानी कि आप रोएंगे, क्योंकि आपकी टांगों में क्या होगा, दर्द। बाड़ा लचा यानी कि आपको कमर में बड़ी लचक पड़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे देखकर बाद में क्या करेंगे आप, सिप से यानी कि सिप यानी कि जहाज से कहाँ पर जाएंगे, किले पर, यानी कि आपको सिप का रास्ता चुनना पड़ेगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप ये याद कर सकते हैं कि रोहतांग दर्रा, बाड़ा लच्चा दर्रा और सिप किला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तराखंड। उत्तराखंड में 3 प्रमुख दर्रा है, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा, ठीक है। तो इसे तो हम बहुत ही सरल ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं दोस्तों। उत्तराखंड यानी कि खंड मतलब खंडर, खंडर यानी कि खंडर से उतरते टाइम क्या देखा मैंने, लिपू लेक, कुछ ऐसे लेक देखे, ठीक है। हम जैसे कि जानते हैं दोस्तों, खंडर है या फिर पहाड़ी है, वहाँ पर आपको पुराने राजा या फिर जो भी सम्राट थे उनके द्वारा खुदी हुई लेक आपको मिल जाएंगे, ठीक है, खंडरों में, ठीक है। तो दोस्तों ट्रिक क्या बनती है दोस्तों, जब मैं उत्तराखंड यानी कि खंडर से उतर रहा था तो वहाँ पर जो लिखे लेख थे उनको देखकर मैंने उनकी नीति को माना, यानी कि जो भी उनकी नीतियाँ थी, जो भी उनके कार्य थे सम्राट के, वो उस लेख पर खुदे हुए थे, ठीक है। तो उन लेखों को देखकर मैंने उनकी नीतियों को माना, यानी कि उनकी जो नीति थी वो बहुत ही अच्छी थी, किनकी, राजा और सम्राटों की, ठीक है, जिन्होंने इन लेखों को खुदवाया, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी ट्रिक बनती है कि जब मैं खंडर से उतर रहा था तो वहाँ पर देखे लेखों से मैंने यह माना कि उनकी नीतियाँ है जो बहुत ही अच्छी थी। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं वो है लिपुलेख, माना दर्रा और नीति दर्रा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में 2 प्रमुख इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, उनका नाम है नाथुला और जेलपला। क्या नाम है, जेलपला, ठीक है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, सिक्किम यानी कि बहुत सारे सिक्के हैं, ठीक है, बहुत सारे सिक्के पड़े हैं, ठीक है, और 2 चोर आ गए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, एक चोर दूसरे को बोलेगा कि तू ला सिक्के को, तू ला, दूसरा बोलेगा ना तू ला, ठीक है, फिर वो बोलेगा ना तू ला, तो दूसरा फिर से बोलेगा ना भाई मैं तो नहीं लाऊंगा, ना तू ला, ना तू ला, ना तू ला से आपका नाथुला बन जाएगा, ठीक है। सिक्कों को लाने की बात हो रही है, ठीक है। और चोर है जो बाद में सिक्के ले भी जाएंगे तो वहाँ कहाँ पे जाएंगे, जेल में जाएंगे, ठीक है। सिक्के ले गए तो सीधा जेल जाएंगे, ठीक है। तो जेल से आपका याद आएगा जेलपला। क्या याद आएगा, जेलपला। वापिस से ट्रिक क्या दोस्तों, सिक्कम यानी कि बहुत सारे सिक्के पड़े हैं, तो 2 चोर आपस में बात करे कि भाई ना भाई तू ला, मैं नहीं लाऊंगा, ना भाई तू ले, दोनों सिक्के लेके चले गए, ठीक है। और पता चला तो बाद में वो कहाँ पर गए, जेल में। तो जेल से क्या याद आएगा, जेलप्पा। अगर आप किसी दूसरे के सिक्के चोरी करेंगे तो आपको जेल भेजा जाएगा, ठीक है। तो जेल से आपका याद आएगा जेलप्ला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रा है, दिफू दर्रा, यांगयाप दर्रा और बोमडिला दर्रा। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, अरुणाचल, अरुणचल, दफा हो जा, अरुणचल यानी कि अरुणाचल मतलब अरुणचल, दफा हो जा यहाँ से, ठीक है। दफा से आप याद कर सकते हैं दिफू। पता है मुझे तू यंग है, यंग मतलब यांग याप, पर बहुत ही ढीला है, बॉम ढीला यानी कि बहुत ही ढीला है तू। अरुण दफा हो जा, तू मुझे पता है तू यंग है पर बहुत ही ढीला है, तू काम के लायक नहीं है। तो अरुणाचल से हम याद कर सकते हैं अरुणाचल, दफा हो जा यानी कि यहाँ से चला जा, दफा से आप दिफू याद कर सकते हैं। मुझे पता है तू यंग है, ठीक है। यंग से आप याद कर सकते हैं यांग याप, पर बहुत ही ढीला है, बहुत ढीला से आप बॉम ढीला याद कर सकते हैं, ढीला, बॉम ढीला, बहुत ढीला, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, मणिपुर। मणिपुर में एक प्रमुख दर्रा है, उसका नाम है तुजू, ठीक है, जो कि म्यांमार की सीमा तक है, ठीक है दोस्तों। म्यांमार है जो पड़ोसी देश है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे मणिपुर, ठीक है, यानी कि मणि मणि मतलब मन में, ठीक है, मन में प्यार तुझसे, ठीक है, पूर मतलब प्यार, मन में प्यार हो गया तुझसे, ठीक है। तू जो है वही मन में है, ठीक है, यानी कि मणिपुर यानी कि मन में ही प्यार हो गया तुझसे, तुझसे से आप तुझू याद कर सकते हैं दोस्तों। मन में प्यार से आप मणिपुर याद कर सकते हैं दोस्तों।
तो यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ इंपॉर्टेंट दर्रों की बात की है दोस्तों। अब है जो आपके लिए आगे से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जो इसके अलावा भी बनते हैं उनको भी मैंने इंक्लूड किया है दर्रे से रिलेटेड, जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन बनता है बुर्जिल दर्रा है वो किस राज्य में है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो हमने क्या याद किया था, बुर्जिल यानी कि बुर्जिल लोग यानी कि बुर्जिल लोग है वो बोझ है किस पर, जमीन पर यानी कि धरती पर। तो जमीन से क्या याद आएगा अपना, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर अपना डी ऑप्शन है वो राइट होगा। आगे बढ़ता है दोस्तों खैबर दर्रा। ठीक है, ये दर्रा है वो किन दो देशों को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की थी कि यहाँ पर जो हमने पिछले जो दर्रे पढ़े थे उसमें खैबर नाम तो कहीं पर भी नहीं था। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, पाक, अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश और भारत और अफगानिस्तान। यहाँ पर अपना ऑप्शन 2 और 4 तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन राइट है 1 यानी कि पाक और अफगानिस्तान को खैबर दर्रा है वो जोड़ता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है। क्यों दर्रा है, क्योंकि अगला क्वेश्चन है अपना आर्य जो आए थे वो किस दर्रे से गुजरते हुए आए थे, यानी कि भारत में जब आर्य आए थे तो वो किस दर्रे से होकर आए थे। उसका आंसर क्या है, खैबर दर्रा। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो खैबर दर्रा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है जो पाक और अफगानिस्तान के बीच में है और आर्य जो आए थे वो इसी दर्रे के रास्ते से होकर आए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों क्वेश्चन 4, प्रसिद्ध ज्वार सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है। मैंने पहले ही बताया था किस दर्रे में, जम्मू कश्मीर वाले दर्रे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 4 ऑप्शन है, रोहतांग, बनिहाल, लिपुलेख और जोजिला। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों जो ज्वार सागर सुरंग है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने जम्मू कश्मीर से 2 दर्रे याद किए थे। एक तो बने हाल पर, जो लोग हैं वो कार्य को बने हाल पर छोड़ जाते हैं वो क्या बोझ है जमीन पर। ठीक है, तो बने हाल से बनिहाल याद किया था और जो से जोजिला याद किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन 1 या फिर 4 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में है। जैसे कि आपको पता है कि ज्वार सुरंग है वो जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन 1 राइट होगा, बनिहाल। मैंने पहले ही बताया था कि जम्मू कश्मीर में जो सुरंग है ज्वार सुरंग उसका नाम है वो इस प्राकृतिक दर्रे पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ा लाचा दर्रा है वो किस स्टेट में है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और मणिपुर। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ा लाचा यानी कि बड़ी लचक पड़ जाएगी। कैसे, जब आप हिम यानी कि बर्फ से ढके आंचल पर चढ़ेंगे तो आपके कमर में बड़ी लचक पड़ जाएगी। ठीक है, तो हिम और आंचल से बनेगा अपना हिमाचल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जेलपला दर्रा है वो किस राज्य में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन मिल रहे हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है, यानी कि जेलप्पा से हमने क्या बनाया था, जेल। जेल आपको कब होगी, जब आप किसी के सिक्के चुराएंगे। ठीक है, तो सिक्के से आपका याद आएगा सिक्किम। ठीक है, और सिक्किम में एक दूसरा कौन सा दर्रा है, ना भाई सिक्के मैं तो नहीं लाऊंगा भाई, तू ला भाई, ना तू ला। ठीक है, तो कौन सा है, नाथुला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी तीर्थयात्री आते हैं मानसरोवर झील के दर्शन करने के लिए वो कौन से दर्रे से आते हैं। ठीक है, ये हमारे ट्रिक में नहीं था पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल रहा है माना दर्रा, नित्य दर्रा, लिपुलेख दर्रा और बाड़ा लचा दर्रा। तो यहाँ पर अपना जो आंसर राइट है, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों मानसरोवर झील है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, और उत्तराखंड में ही कौन से प्रमुख दर्रे हैं, 3 दर्रे हैं, माना दर्रा, नित्य दर्रा और लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड यानी कि जब मैं खंडर से उतर रहा था तो उनके जो लेख देखकर मैंने माना उनकी नीतियों को, जो भी सम्राट की नीतियाँ थी उनको। ठीक है, तो यहाँ पर अपना बाड़ा लचा दर्रा तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है उसमें से माना दर्रा है वो है इसका राइट आंसर। यानी कि जो भी तीर्थयात्री जाते हैं मानसरोवर झील के दर्शन करने के लिए वो माना दर्रे से होकर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बॉमडिला दर्रा वो किस स्टेट में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यानी कि बॉमडिला बहुत ही ढीला है भाई तुम। ठीक है, कौन ढीला है, अरुण। कौन है, अरुण, क्योंकि चल अरुण चल, दफा हो जा, दफा मतलब दिफू दर्रा। ठीक है, बहुत ही ढीला है बॉमडिला। ठीक है, तो बॉमडिला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, मुझे पता है तू यंग है, यंग मतलब यांग याप, वो भी दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन राइट होगा अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, जो कि जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। अब अपना लास्ट क्वेश्चन बनता है, नाथुला दर्रा है वो किस राज्य में है? तो आपके यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर मणिपुर। ठीक है ना भाई, तुला, अब तो तुला भाई, नाथुला क्या, सिक्के, सिक्के से अपना याद आएगा सिक्किम, तो यहाँ पर ऑप्शन है वो सिक्किम राइट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको गूगल अर्थ के माध्यम से आपको बता दूं कि कौन कौन से जल संधियाँ कहाँ पर है। तो पहले देखते हैं दोस्तों 8 डिग्री चैनल, जो कि मालदीव व मिनिकॉय के मध्य है। तो यहाँ पर दोस्तों मिनिकॉय आइलैंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से दो चैनल निकलता है, एक तो 8 डिग्री चैनल जो कि मालदीव की ओर जाता है, और दूसरा अपने 9 डिग्री चैनल जो कि लक्षद्वीप की ओर जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये भारत का नक्शा है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट साइड में देखते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि बंगाल, वे ऑफ बंगाल में स्थित है, और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, और इसमें टोटल 247 छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, जिसमें निकोबार में 19 द्वीप हैं, और ये द्वीप है जो वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर है। और यहाँ पर दोस्तों लेफ्ट साइड में देखें तो ये लक्षद्वीप समूह है, जो कि ये पूरा भाग है वो अरब सागर का है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों एक ट्रिक बताता हूँ आपको, इनमें कन्फ्यूजन ना होने के लिए दोस्तों, ए बी ला, क्या ट्रिक है दोस्तों, ए बी ला, यानी कि ए पहले लिखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों अरब सागर सी है, और बे मतलब वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी इधर है, और ला मतलब एल से बनेगा अपना लक्षद्वीप, और ए से बनेगा अपना अंडमान निकोबार। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि भारत के राइट साइड और लेफ्ट साइड में कौन से द्वीप समूह हैं और कौन से सागर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हम चलते हैं पहले 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल को पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय आइलैंड से जाता है, जो कि मालदीव तक जाता है, और 9 डिग्री चैनल की बात करें तो वो भी मिनिकॉय से लक्षद्वीप की ओर जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों कहा जाए तो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव व मिनिकॉय के बीच है, और 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच है। अब बात करते हैं दोस्तों 10 डिग्री चैनल की, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, और यहाँ पर दोस्तों जो लिटिल अंडमान है उनके व कार निकोबार दोनों के बीच है वो 10 डिग्री चैनल है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों ग्रैंड चैनल की, जो कि इंडोनेशिया से लेकर निकोबार तक है। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया में एक जगह है सुमात्रा, ठीक है, वहाँ से लेकर निकोबार द्वीप समूह तक ग्रैंड चैनल है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका पाक स्टेट तथा गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, आप इसे पाक खाड़ी भी बोल सकते हैं, जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है दोस्तों, और ये आपको मैं बता दूं कि ये रही आपकी गल्फ ऑफ मन्नार, और इसके पास ही अपनी पाक स्टेट, जो कि तमिलनाडु से होकर श्रीलंका तक जाती है, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच है वो पाक स्टेट है। ठीक है दोस्तों, और अगर बात की जाए इंदिरा पॉइंट की, तो भारत के जो दक्षिण के अंत में है। ठीक है दोस्तों, और इसे है जो भारत का है जो दक्षिण की तरफ से एंड पॉइंट भी बोला जाता है, और ये रहा अपना इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों बात की जाए डुंगन पैसेज की, तो वो है अपना दक्षिण अंडमान तथा लघु अंडमान के बीच में, यानी कि साउथर्न अंडमान तथा लिटिल अंडमान के बीच में। तो ये रहा अपना डुंगन पैसेज, जो कि दक्षिण अंडमान तथा लघु अंडमान के बीच है दोस्तों। और अब बात करते हैं दोस्तों लक्षद्वीप सागर की, जो कि लक्षद्वीप तथा मालाबार तट के मध्य है, और आपने मालाबार एक्सचेंज का नाम भी सुना होगा, जो कि जापान तथा इंडिया के बीच में होती है, और ये है जो तीन देशों के बीच में होती है मालाबार एक्सचेंज। तो बात करें मालाबार तट की, तो ये वाला पूरा एरिया है जो मालाबार तट का है, और ये रहा अपना लक्षद्वीप, यानी कि ये जो बीच का भाग है वो है अपना लक्षद्वीप सी, यानी कि लक्षद्वीप सागर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कोको स्ट्रेट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है जो अपने कोको द्वीप, जो कि म्यांमार में है, और वहाँ से लेकर उत्तरी अंडमान तक जो भाग है, जो बीच का जल संधि है वो है अपना कोको स्ट्रेट। ठीक है, जो कि इंडिया से रिलेट करता है दोस्तों, क्योंकि जो उत्तरी अंडमान का भाग है वो बाहर से रिलेट करता है, और ये है जो अपने म्यांमार तक है, और जो इंडोनेशिया तक फैला हुआ है अपना ग्रैंड चैनल। ठीक है दोस्तों, अब इन सभी चैनल और जल स्टेट को हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं दोस्तों। तो पहले दोस्तों हम 8 डिग्री और 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल को एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव व मिनिकॉय के बीच है, और 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच में है, और 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। ठीक है दोस्तों, और 10 डिग्री चैनल है वो छोटा अंडमान तथा कार निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। ठीक है, तो इनकी मैंने एक सिमिलर ट्रिक बनाई है, जो है 8 बजे मम्मी ने 9 मील चलकर 10 आने कमाए, यानी कि जो 8 बजे मम्मी है वो घर से निकली और 9 मील चलकर, यानी कि 9 मील तक चलकर उसने ओनली कितने आने कमाए, 10 आने कमाए। ठीक है, तो अपना 8, 9, 10 मैंने ले लिया है दोस्तों। 8 बजे मम्मी, यहाँ पर दोस्तों पहले ही माँ का मतलब हुआ मालदीव, और दूसरे मी का मतलब हुआ मिनिकॉय।
और 9 मील यानी कि मी से मतलब हुआ वापस मिनिकाई और ला से मतलब हुआ लक्षद्वीप। 10 आने कमाए यानी कि आने का मतलब अंडमान, न से मतलब निकोबार से ये रिलेट करता है, यानी कि छोटे अंडमान से लेकर कार निकोबार तक है वो 10 डिग्री चैनल है। अब बात करते हैं दोस्तों डुंकन स्टेट तथा पाक स्टेट की। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो पाक स्टेट के जो पास है वो है गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में है दोस्तों, तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, तो इसकी हम ट्रिक देखते हैं दोस्तों दोनों की। डुंकन दल ने पाक स्टेट पर बाले चला रहे हैं। ठीक है, डुंकन दल है वो पाक स्टेट पर क्या चला रहा है, बाला चला रहा है। एक दल है जिसका नाम है डुंकन दल, जो कि पाक स्टेट पर बाला चला रहा है। ठीक है, तो डुंकन दल में द से हम दक्षिणी अंडमान और ला से हम लघु अंडमान याद कर सकते हैं दोस्तों। और पाक स्टेट, ठीक है, पाक स्टेट पर बाला चला रहा है, यानी कि पाक स्टेट है वो बाला, यानी कि भारत और श्रीलंका के, यानी कि ला मतलब लंका के मध्य है। और भारत में भी कौन सी जगह पर है, तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका तक। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ग्रैंड चैनल है वो सुमित्रा इंडोनेशिया से लेकर निकोबार के मध्य है। तो इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों, घर से इन दोनों को बाहर निकालो। ठीक है, क्या ट्रिक है, घर से इन दोनों को बाहर निकालो। जहाँ पर घर से बनेगा ग्रे यानी कि ग्रैंड से, और इन दोनों से बनेगा अपना सुमात्रा, और इन दोनों से बनेगा अपना इंडोनेशिया। और बाहर निकालो यानी कि निकालो बाहर, यानी कि निको बाहर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप इसे भी याद कर सकते हैं। जो ग्रैंड चैनल है वो सुमित्रा प्लेस जो कि इंडोनेशिया में है, वहाँ से लेकर निकोबार के मध्य है। इसकी ट्रिक है घर से इन दोनों को बाहर निकालो। तो घर से आप गरे यानी कि घर ग्रैंड बना सकता है, और से आप सुमात्रा जो कि इन दोनों यानी कि इन दोनों यानी कि इंडोनेशिया। ठीक है, जो कि सुमात्रा वहाँ का एक स्थान है, वहाँ से लेकर निकोबार तक है, यानी कि बाहर निकालो, निको बाहर यानी कि निकालो बाहर। तो इस प्रकार आप इसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपके साथ एक इंपॉर्टेंट रिवीजन टेस्ट लगाता है, यानी कि उस टेस्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है 8 डिग्री चैनल है वो किन दो स्थानों के मध्य है। तो आपके ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो आपको अब ट्रिक रिवाइज करनी है कि 8 बजे मामी। तो आपको पहले के 2 अक्षर है वो मामी से मैच करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो माँ से अपना मालदीव बनेगा और मी से आपका मिनिकाय बनेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 9 डिग्री चैनल कौन से 2 स्थानों के मध्य है, तो 9 मील चलकर, यानी कि पहला है जो अक्षर है वो मी है, और दूसरे का जो अक्षर पहला अक्षर है वो ला है, यानी कि मी से अपना मिनिकाई और ला से अपना लक्षद्वीप। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल यानी कि 8 बजे मामी ने 9 मील चलकर 10 आने कमाई, यानी कि 10 आने यानी कि 10 डिग्री चैनल है वो आने से रिलेट करता है, यानी कि आ मतलब अंडमान और ना मतलब निकोबार द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों अंडमान और निकोबार किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में, यानी कि छोटे अंडमान व कार निकोबार में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं पाक स्टेट किन 2 देशों के मध्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ देश दे रखा है, तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि ये बाहर से रिलेट करता है। और तो हमने क्या ट्रिक बनाई थी, डुंकन दल है वो पाक स्टेट पर क्या चला रहे हैं, बाले चला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पाक स्टेट की बात हो रही है, तो बाला यानी कि बा से भारत बना और ला से क्या बना, लंका। तो आपका ऑप्शन ए राइट हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों डुंगन पासेज किन 2 स्थानों के बीच में है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बात की थी डुंगन दल की, यानी कि द से आपका क्या याद आया, दक्षिण अंडमान, और ला से क्या याद आएगा अपना लघु अंडमान। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन राइट होगा बी। अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों मनार की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ मनार किन के बीच में है। तो मैंने बताया था कि ये पाक स्टेट के पास ही है, यानी कि पाक स्टेट जहाँ पर है वहीं के पास है वो मनार की खाड़ी है, यानी कि ये भी है जो तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लक्षद्वीप सागर है वो किन 2 स्थानों के मध्य है। तो मैंने बताया था कि जो लक्षद्वीप सागर है वो लक्षद्वीप से लेकर मालाबार तट तक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला जलप्रपात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो गरसोपा जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। और यह है जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी लंबाई है वो 255 मीटर है। और यह है जो शरावती नदी पर है, तथा यह है जो कर्नाटक राज्य में है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, बस सिंपल सी ट्रिक है, शरावती से हम एक गुण बनाएंगे शरारती।
शरावती, शरारती, ऐसा मान लो दोस्तों शरावती है वो शरारती जैसा है, ठीक है। तो शरारती, जो शरारती होगा वो क्या करेगा, नाटक। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो शरारती होगा वही क्या करेगा, नाटक। तो ट्रिक क्या है हमारे दोस्तों, जो शरारती होगा वही नाटक करेगा, ठीक है। तो जो से आपका जोग जलप्रपात यानी कि जोग गरसोपा जलप्रपात याद आएगा, और शरारती से आपका श्रावती नदी याद आ जाएगा, और नाटक से आपका कर्नाटका याद आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, और यह है जो कावेरी नदी पर है, और यह है जो कर्नाटका में है, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे शिव समुद्रम, ठीक है, यानी कि शिव जी मुझे सुंदर लड़की चाहिए। शिव समुद्रम यानी कि शिव जी मुझे सुंदर लड़की चाहिए। कावेरी मतलब एकदम से कुंवारी, ठीक है। कर्नाटक मतलब इस प्रकार के लड़के हैं वो नाटक करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि दोस्तों महाशिवरात्रि हो या फिर महादेव जी का वार सोमवार हो तो लड़के क्या करते हैं, शिव जी के मंदिर जाते हैं और वहाँ पर एक सुंदर सी कुंवारी कन्या वो मांगते हैं। तो इस प्रकार का वो है जो नाटक करता है कि शिव जी मुझे दो सुंदर और कुंवारी लड़की दे दो, ठीक है। इस प्रकार के नाटक करता है। तो शिव समुद्र में की सुंदर लड़की, कुंवारी से आप कावेरी याद कर सकते हैं, और नाटक से आप वापस कर्नाटका याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात तथा याना जलप्रपात दोनों ही है जो नर्मदा नदी पर स्थित है, और यह है जो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। बहुत सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दूंगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों वर्ड आ रहा है नर्मदा नदी, ठीक है। नरम जैसे किसी नरम लकड़ियों को अगर जला दे तो बीच में से क्या धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है कि अगर हम नरम लकड़ियों को जलाएंगे तो बीच में से क्या निकलेगा, धुआं। तो नरम से आपका नर्मदा याद आ जाएगा, और बीच मतलब मध्य में से धुआं निकलेगा, ठीक है। तो मध्य से आपका मध्य प्रदेश याद आ जाएगा, और धुआं से आपका धुआंधार जलप्रपात याद आ जाएगा, ठीक है। और बात रही ये ना कि अगर मैं आपको बोल दूँ, अगर आप कहेंगे कहाँ है धुआं, ठीक है, अगर मैं नरम लकड़ियाँ जलाऊं उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए बीच में से और आपको दिखे नहीं तो आप क्या बोलेंगे, कहाँ है धुआं। तो मैं क्या कहूँगा, ये है ना धुआं, ठीक है, ये है ना भाई धुआं, ठीक है। तो ये है ना से आप ये ना याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चूलिया जलप्रपात जो कि चंबल नदी पर है, और यह है जो राजस्थान में है, ठीक है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे चूलिया से एक वर्ड बनाएंगे चूल्हा, और चंबल से एक वर्ड बनाएंगे कंबल, और राजस्थान यानी राज से हम एक वर्ड बनाएंगे रजाई, ठीक है। तो सबको बताया अभी सर्दी है, तो सर्दी में हमें 3 प्रमुख जो चीज़ें हैं उनकी आवश्यकता होती है, कंबल, रजाई और चूल्हा। चूल्हा बोलते हैं जो जहाँ पर आग जलती है, ठीक है। चूल्हा किसे बोलते हैं, जहाँ पर हम लकड़ियों से आग जलाते हैं उसे हम चूल्हा बोलते हैं, ठीक है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है सर्दी को भगाने के लिए, चूल्हा, कंबल तथा रजाई। तो चूल्हा से आपका चूलिया याद आ जाएगा, कंबल से आपका चंबल याद आ जाएगा, और रजाई से आपका राजस्थान याद आ जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गोकक जलप्रपात जो कि गोकर्ण नदी पर है, और यह जो कर्नाटका में है, ठीक है दोस्तों। इसे तो मैं आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक के साथ याद करा दूंगा। आपने गोकक वर्ड नहीं सुना होगा, पर इससे जो सिमिलर वर्ड गोकुल है वो जरूर सुना होगा, ठीक है। गोकुल, गोकक, ठीक है। तो गोकुल में हमने क्या देखा कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो नाटक करते हैं, तो नाटक से आप वापस से कर्नाटका याद कर सकते हैं, और गोकुल से आप गोकक याद कर सकते हैं। नदी और जलप्रपात नाम सेम है गोकक, तो गोकुल से आप गोकक याद कर सकते हैं, और नाटक से आप कर्नाटका याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूध सागर जलप्रपात जो कि मांडवी नदी पर है, और यह है जो गोवा तथा कर्नाटका की राज्य सीमा पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे दूध सागर, दूध हमें कहाँ से मिलता है, माँ से मिलता है, तो माँ से आप मांडवी याद कर सकते हैं। और दूध कौन देती है, गाय देती है, यानी कि गौ देती है, तो गौ से आप गोवा याद कर सकते हैं। और सीधी सी बात है कि दूध पीकर ही बच्चे, छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, नाटक करते हैं, तो नाटक से आप कर्नाटका याद कर सकते हैं। तो वापस से आपको बता दूं कि दूध सागर यानी कि दूध हमें कहाँ से मिलता है, माँ से, तो माँ से आप मांडवी याद कर सकते हैं। और किससे हमें दूध मिलता है, गौ मैया से, ठीक है, यानी कि गौ मैया से, गौ बोलते हैं हम उसे, ठीक है। तो गौ से आप गोवा याद कर सकते हैं। और छोटा बच्चा है वो दूध पीकर ही नाटक करने लगता है, ठीक है, उसे एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो नाटक से आपका वापस से कर्नाटका याद आ जाएगा, ठीक है। तो दूध सागर जलप्रपात है वो मांडवी नदी के गोवा तथा कर्नाटका राज्य के राज्य सीमा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किल्लियूर जलप्रपात जो कि किल्लियूर नदी पर है, और यह है जो तमिलनाडु में स्थित है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे किल्लियूर को अगर इंग्लिश में लिखे तो आएगा किल यू, यानी कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है। किल यू, यू मतलब तुम्हें, तुमसे आप क्या याद कर सकता है, तमिलनाडु, ठीक है। तुमसे जो स्टेट आएगा वो आएगा तमिलनाडु, और नदी का नाम तो सेम ही है, किल्लियूर नदी। तो इस प्रकार आप इसे भी याद कर सकते हैं, किल्लियू से, यू मतलब तुम, तो तुमसे आप तमिलनाडु आसानी से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वसुधरा जलप्रपात जो कि अलकनंदा नदी पर स्थित है, और यह है जो उत्तराखंड में है, ठीक है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे हमें वसुधरा से उत्तराखंड याद करना है, ठीक है। पहले हम स्टेट का नाम याद करते हैं, वसुधरा यानी कि वस में धरना,
किसी को हम वश में धरने का मतलब क्या, उसे वश में हम उतारते हैं, ठीक है। तो वश में धरने का मतलब है वश में उतारना, यानी कि उस पर वशीकरण करना। तो वश में उतारना, तो उतारना से आप उत्तराखंड याद कर सकते हैं, ठीक है। और वसु मतलब वासुदेव। वासुदेव कौन थे, भगवान श्री कृष्ण के रियल पिता, ठीक है। और श्री कृष्ण के जो पालनहार थे वो थे नंदा, ठीक है। कौन थे, नंदा। तो नंदा से आप अलकनंदा याद कर सकते हैं दोस्तों। तो वासुदेव और नंदा है जो भगवान श्री कृष्ण के पिता थे। वासुदेव थे वो रियल पिता थे और नंदा थे वो उनके पालनहार थे, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसे भी याद कर सकते हैं, वासुदेव से वसुधरा और नंदा से अलकनंदा और वश में धरना से धरना मतलब वश में उतारना से उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पर है और यह जो छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे बात हो रही है चित्रकूट यानी कि चित्र को बनाने की बात हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर जलप्रपात की बात हो रही है तो हम इस किसी प्राकृतिक सौंदर्य का चित्र बनाए, चाहे वो जलप्रपात हो, ठीक है। तो चित्र बनाएंगे प्राकृतिक सौंदर्य का, तो उसमें हम अक्सर इंद्रधनुष तो जरूर बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, इंद्रधनुष। तो इंद्र से आपका क्या याद आएगा, इंद्रावती, ठीक है। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7। तो 7 से कौन सा राज्य बनता है, छत्तीसगढ़। 7 छत्तीसगढ़, दूसरा कोई राज्य आता ही नहीं है 7 से, तो 7 से क्या याद आता है, छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार आप इसे भी याद कर सकते हैं कि चित्रकूट जो जलप्रपात है वो है जो इंद्रावती नदी पर है और यह जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हुंड्रू जलप्रपात जो कि सोन नदी पर है और यह है जो झारखंड में स्थित है, ठीक है। इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे बात हो रही है हुंड्रू की, और हुंड्रू का एक राइमिंग वर्ड है घुंघरू, ठीक है। और घुंघरू का कलर कैसा होता है, सोने के कलर का, ठीक है। तो सोने से आप सरयू नदी याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पाइकारा नदी जो कि नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है और यह जो तमिलनाडु में, ठीक है। यानी कि ये जो वेस्टर्न घाट का क्षेत्र है नीलगिरी जो कि 4 स्टेट में फैला है, वहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियों पर पाइकारा जलप्रपात है, ठीक है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे पाइकारा, नीलगिरी तथा तमिलनाडु। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है, तुम्हारे नाल है जो प्यार हो गया, ठीक है। तुम्हारे नाल प्यार हो गया, बस सिंपल सी ट्रिक है, रोमांटिक ट्रिक। तुम्हारे नाल प्यार हो गया, तो आप तुम्हारे से आप तमिलनाडु याद कर सकते हैं, नाल से आप नीलगिरी पहाड़ियाँ याद कर सकते हैं और प्यार से आप पाइकारा याद कर सकते हैं, तथा आप इसे एग्जाम के टाइम सेंस लगा सकता है इस ट्रिक के माध्यम से, तुम्हारे नाल प्यार हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों आप इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके साथ लगातार इन सभी जलप्रपातों का रिवीजन टेस्ट, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कितना कुछ याद हुआ उन सबको हम इस टेस्ट में जो इंक्लूड करेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है दोस्तों, महात्मा गांधी जलप्रपात जिसे जोग जलप्रपात भी कहते हैं वो कहाँ पर है, यानी कि किस नदी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी, जो शरारत करेगा वही क्या करेगा, नाटक करेगा। तो जो से आपका जोग जलप्रपात बना था और शरारती से आप श्रावती याद किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो बी राइट होगा, श्रावती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात है वो किस नदी के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। तो मैंने शिव समुद्र मैंने कि शिव जी मुझे समुद्र मैंने कि सुंदर लड़की चाहिए, कैसी, कुंवारी, और इस प्रकार के नाटक करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, कुंवारी से आपका कावेरी नदी और नाटक से आपका कर्नाटक याद आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो सी राइट होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो धुआं कहाँ से निकलता है, नरम लकड़ियों से, ठीक है। तो नरम से आपका क्या याद आएगा, नर्मदा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो डी राइट होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चूलिया जलप्रपात है वो किस राज्य में है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। तो मैंने चूलिया की यानी कि चूल्हा से रिलेटेड एक ट्रिक बनाई थी, यानी कि चूल्हा, कंबल तथा रजाई की हमें सर्दी में आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हमारा रजाई से हमारा कौन सा राज्य बनेगा, राजस्थान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो ए राइट होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गोकुक जलप्रपात है वो किस राज्य में है, ठीक है। तो गोकुक से हमने एक वर्ड बनाया था गोकुल, ठीक है। तो गोकुल में भगवान श्री कृष्ण क्या करता है, नाटक करता है, ठीक है। तो हमारा नाटक से क्या बनेगा, कर्नाटका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो बी राइट होगा, कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूध सागर जलप्रपात है वो कौन से 2 राज्य में है तथा किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो दूध किससे मिलता है, माँ से। तो माँ से आपका मांडवी याद आएगा, ठीक है। और दूध हमें किससे मिलता है, गौ से। तो गौ से आपका गोवा याद आएगा। और दूध पीने के बाद क्या किया जाता है, नाटक किया जाता है, यानी कि नाटक से आपका कर्नाटका याद आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो सी राइट होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किल्यूर जलप्रपात है वो किस राज्य में है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, किल यू यानी कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो तुम्हें से आपका क्या याद आएगा, तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो डी राइट होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वसुधरा जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, वसुधरा। तो वसुधरा से हमने वासुदेव बनाया था और वासुदेव थे वो श्री कृष्ण के पिता थे, ठीक है। तो श्री कृष्ण के एक दूसरे पिता थे, उनका नाम था नंदा,
ठीक है, तो नंदा से आपका क्या बनेगा, अलकनंदा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो बी राइट होगा, अलकनंदा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हुंड्रू जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो हुंड्रू से हमने बनाया था घुंघरू, और घुंघरू का कलर कैसा होता है, सोने के कलर का। ठीक है, तो सोने से आपका क्या याद आएगा, स्वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी नदी होगी स्वर्णरेखा नदी, जो कि ऑप्शन है वो सी राइट होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पाइकारा जलप्रपात है वो किन पहाड़ियों पर स्थित है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। तो हमने क्या ट्रिक बनाई थी इसकी, पाइकारा की, प्यार से। ठीक है, यानी कि तुम्हारे नाल है वो प्यार हो गया, तो नाल से आपका कौन सा याद आएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो ए राइट होगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देसी जी की ट्रिक में। और दोस्तों मैं आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ इंडिया जियोग्राफी से, जिसका नाम है गंगा, यानी कि गंगा सिस्टम। जो भी भारत देश में गंगा का जो जाल बिछा हुआ है उसको दोस्तों हम बहुत ही आसान कंसेप्ट और ट्रिक से याद करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों जो गंगा की सहायक नदियाँ उनको हम ट्रिक से याद करेंगे, और गंगा नदी के आसपास जो भी नगर है, बांध है, जो भी प्रमुख स्थान है, उनको भी दोस्तों हम याद करेंगे इस तंत्र यानी कि सिस्टम और मैप के सारे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबको बताइए कि गंगा नदी है वो कितनी इंपॉर्टेंट रिवर है, भारत के लिए सबसे बड़ी नदी है, सबसे पवित्र नदी है, और इसकी जो लंबाई है वो है 25 यानी कि 2525 किलोमीटर। और दोस्तों अगर आपने गंगा नदी अच्छे से पढ़ लिया तो आप है जो रिवर का जो 50% है वो याद कर लेंगे। ठीक है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट है वो गंगा नदी ही है, और अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो गंगा रिवर से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत मजे के साथ इस वीडियो को कवर करेंगे दोस्तों, तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पास वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी मैं आपके लिए न्यू वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड से। ठीक है, यानी कि जो गंगा का जो स्थान है, उद्गम स्थान, वो है उत्तराखंड ही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये उत्तराखंड में बहती है, इसके बाद यह जो यूपी में जाती है, इसके बाद ये बिहार, फिर पश्चिम बंगाल से होकर यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड में एक स्थान है गंगोत्री, तो वहाँ से इसका जो उद्गम स्थान है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों यह नदी जब गंगोत्री से निकलती है तो उसका नाम गंगा नहीं रहता है, और उसका नाम होता है भागीरथी। यानी कि जो गंगा का जो उद्गम स्थान गंगोत्री से होता है वो भागीरथी नाम से होता है। ठीक है, तो यहाँ जो भागीरथी नदी है वो कुछ समय बाद इसके ऊपर एक बांध आता है जिसका नाम है टेहरी बांध। तो टेहरी बांध दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि टेहरी बांध है वो उत्तराखंड में। आगे चलकर ये नदी जाती है दोस्तों देवप्रयाग में। ठीक है, तो उत्तराखंड में एक स्थान है दोस्तों देवप्रयाग, और वहाँ से एक नदी आती है अलकनंदा, जो कि आती है सप्तपति हिमानी से। ठीक है, तो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा मिलती है कहाँ पर, देवप्रयाग में। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती है तो इसका नाम हो जाता है गंगा। तो अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गंगा का जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है, तो आपको गंगोत्री ही राइट करना है। ठीक है, हालांकि इसका नाम है वो भागीरथी रहता है, फिर भी आपको है वो देवप्रयाग ना करके गंगोत्री इसका उद्गम स्थान करना है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों यह नदी है वो कुछ आगे चलती है और एक प्रमुख स्थान आता है जिसका नाम है हरिद्वार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गंगा नदी के समीप एक प्रमुख नगर है जिसका नाम है हरिद्वार, और यहाँ एक दोस्तों मैदानी भाग है। ठीक है, जब गंगोत्री से गंगा निकलती है तो पर्वतीय भाग से निकलती है, और जो मैदानी भाग आता है वो हरिद्वार में आता है। यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा है वो सबसे पहले किस मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो वो होगा अपना हरिद्वार। अगर दोस्तों आपको ऑप्शन में हरिद्वार ना मिले तो आपके एग्जाम में ऋषिकेश भी मिल सकता है। ठीक है, जो कि एक मैदानी भाग है दोस्तों। यहाँ से कुछ आगे चलकर यह जो यूपी में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ दोस्तों यूपी में आगे चलकर एक प्रमुख नगर जिसका नाम है कानपुर। कानपुर को हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, वहाँ से यह नदी गुजरती है दोस्तों। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कानपुर है वो किस नदी के समीप है, तो गंगा। और गंगा कुछ आगे चलती है तो एक स्थान आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद को तो आप सब जानते हैं, एडोब ऑफ गॉड, भगवान का नगर निवास, या फिर त्रिवेणी संगम। तो यहाँ पर दोस्तों 3 नदियों का संगम होता है। ठीक है, एक तो अपनी गंगा, और एक दूसरी नदी है जिसका नाम है यमुना, और एक और है आदर्श नदी जिसका नाम है सरस्वती। इलाहाबाद को त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। ठीक है, भारत का जो प्रमुख त्रिवेणी संगम है वो इलाहाबाद ही है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 नदियों का संगम होता है, गंगा ये जो आ रही है, एक है यमुना। तो यमुना जो नदी है दोस्तों वो आती है यमुनोत्री से। ठीक है, बंदरपूछ एक पर्वत का नाम है, वहाँ से आती है दोस्तों। और यहाँ है जो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के समीप से होकर दिल्ली से गुजरती है। ठीक है, तो दिल्ली है जो यमुना नदी के समीप बसा हुआ है दोस्तों। और कुछ ही आगे चलती है तो मथुरा आता है, और मथुरा से आगे चलती है तो यहाँ है जो दोस्तों
ताजमहल के समीप से गुजरती है, यानी कि आगरा के समीप से गुजरती है, ठीक है। तो यमुना पे जो प्रमुख नगर है वो है दिल्ली, मथुरा तथा आगरा, इसको आप जरूर ध्यान रखें दोस्तों। और ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। और यमुना के दक्षिण में एक और किला है जिसका नाम है लाल किला, और शाहजहां ने अपने जो अंतिम दिन है वो लाल किले में ही बिताए थे, और वो है जो दोस्तों ताजमहल को देखकर बिताए थे। तो यमुना के एक साइड में आपका ताजमहल है और दूसरी साइड में क्या है? लाल किला। और बाद में दोस्तों यहाँ जो यमुना नदी है वो इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। और एक और नदी है जिसका नाम है सरस्वती नदी, यानी कि गंगा जमुना सरस्वती, जहाँ पर तीनों का जो संगम स्थान है वो इलाहाबाद कहलाता है। पर सरस्वती नदी एक आदर्शीय नदी है, यानी कि इसका कोई भी प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, बस शास्त्रों में लिखी है कि यह एक नदी है। और यहाँ पर दोस्तों जो गंगा नदी है वो आगे चलती है और एक प्रमुख नगर आता है जिसका नाम है वाराणसी। और इसके बाद दोस्तों यहाँ जो दोस्तों बिहार में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और बिहार की जो राजधानी है पटना, वो भी गंगा नदी के समीप बसा हुआ है दोस्तों। और बिहार में दोस्तों इसकी जो सहायक नदी है वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो दक्षिण से अमरकंटक से आती है सोन नदी, ठीक है, जो कि बिहार में आकर मिल जाती है गंगा से। और ऊपरी साइड यानी कि उत्तर से दोस्तों 3 प्रमुख नदियाँ आती हैं, गंडक, घाघरा तथा कोसी। जो घाघरा नदी आती है वो तिब्बत से होकर, नेपाल से होकर बिहार में प्रवेश करती है। और दोस्तों घाघरा नदी की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है सरयू, जिसे काली नदी भी कहा जाता है। और इसी नदी पर एक प्रमुख नगर बसा हुआ है जिसका नाम है अयोध्या। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अयोध्या शहर वो किसके नदी के समीप बसा हुआ है? तो वो है सरयू। और सरयू है वो किसकी सहायक नदी है? घाघरा की। और घाघरा है वो किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो घाघरा है वो नेपाल से होकर बिहार में प्रवेश करती है तथा गंगा में मिल जाती है। और गंडक भी नेपाल से आती है तथा बिहार में मिल जाती है। तो घाघरा है वो उत्तर से आने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यमुना है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों गंडक, फिर आती है कोसी। कोसी को बिहार का सौग भी बोला जाता है, ठीक है। जब नेपाल से ये कोसी आती है सप्तकोसी की से, तो यहाँ जो दोस्तों बिहार में सौग यानी कि तबाही मचाती है, इसी कारण इसे बिहार का सौग भी बोला जाता है। यहाँ जो गंगा में मिल जाती है दोस्तों। और गंगा नदी पर एक और बिहार में एक बांध बना हुआ जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु। सबने इसका नाम सुना होगा, महात्मा गांधी बांध। और इसे जो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा बांध भी माना गया है दोस्तों। तो ये जो महात्मा गांधी बांध है वो कहाँ पर है? बिहार में है तथा गंगा नदी पर ही है। जब यह गंगा नदी आगे चलती है तो दार्जिलिंग से एक नदी आती है जिसका नाम है महानंदा, और यहाँ भी दोस्तों इसमें प्रवेश कर जाती है। और इसके बाद दोस्तों यह जो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और यहाँ पर दोस्तों पश्चिम बंगाल से यह गंगा नदी है वो 2 नदियों में विभक्त हो जाती है। एक तो जाती है अपनी पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में, और दूसरी जाती है बांग्लादेश में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसका नाम है वो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पड़ जाता है। और इसी हुगली नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? कलकत्ता नगर, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें इसमें एक और नदी का विलय होता है जिसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी है वो झारखंड से आती है, ठीक है। और यह नदी है वो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होकर किस में मिलती है? हुगली नदी में, ठीक है। और इस दामोदर नदी को बंगाल का सौग भी कहता है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों जो नदी है अक्सर दोस्तों जो बंगाल का सौग वर्ड होता है वो वहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त होता है? किसी भी प्रदेश को हानि पहुंचाने के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे वो बाढ़ के रूप में तबाही मचाती है, ठीक है। तो दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का सौग कहा जाता है। और इस पर एक परियोजना बनी थी दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। तो यह दोस्तों इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुई थी, इसी कारण इसे है जो दोस्तों जीवन रेखा भी कहा जाता है, यानी कि जो बंगाल का सौग है वो उसी का क्या है? जीवन रेखा भी है, ठीक है, जो कि दामोदर नदी है। तो यहाँ पर दोस्तों यह नदी है वो आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी जो एक और नदी है वो पद्मा के रूप में कहाँ पर जाती है? बांग्लादेश में। और यहाँ दोस्तों ब्रह्मपुत्र से मिलकर आगे है वो मेघना के रूप में बन जाती है, ठीक है। और इन्हीं 2 नदियों के बीच में जो स्थान है उसे बोलते हैं हम दोस्तों सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहाँ पर दोस्तों मैंग्रोव यानी कि सुंदरी वन भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है दोस्तों। वापिस से दोस्तों आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल से यहाँ जो दोस्तों 2 नदियों में विकसित हो जाती है, एक का नाम होता है हुगली और दूसरा होती है पद्मा, ठीक है। और पद्मा है जो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर किस में बदल जाती है? मेघना, ठीक है। और यहाँ कहाँ पर जाती है? बांग्लादेश में, ठीक है।
और दोस्तों आपको एक और बात बता देता हूँ दोस्तों, एक और नदी है जिसका नाम है राम गंगा, जो कि उत्तराखंड से आती है, नैनीताल से, और यह दोस्तों यूपी में गंगा से मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी जो भी सहायक नदियाँ उनको हम कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो हम जान लेते हैं कि इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम उत्तर की बात करें तो गंगा के जो उत्तर की साइड में है वो बहुत सारी नदियाँ, जैसे रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, यह दोस्तों उत्तर की सहायक नदियाँ है। और दक्षिण की बात करें तो यमुना, सोन तथा दामोदर, यह है जो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो इनको हम दोस्तों ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी ट्रिक है गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में, वो है एक महानंदा होती है जो गंगा को बोलती है। क्यों बोलती है वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ दोस्तों। सीन क्या है कि गंगा का जो बच्चा है मोना है वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, और छोटे बच्चों का जो खतरा है वो बढ़ जाता है जब वो बाहर खेलता है। ठीक है, कोई भी गाय, घोड़े, गंडक कुछ भी मार दे। ठीक है, गंडक का मतलब आप समझते होंगे, गंडक का कुत्ते को भी बोला जाता है, और गंडक ना बोले तो आप गैंडा भी बोल सकते हैं। ठीक है, गैंडा से तो सब परिचित ही है। तो यहाँ पर दोस्तों गंगा का जो मुन्ना है, छोटा सा बच्चा, वो बाहर अक्सर खेलने चाहता है। ठीक है, तो महानंदा को बहुत ही क्या होती है, फिक्र होती है उस मुन्ने की, किससे, गैंडे से। ठीक है, गंडक या फिर गैंडे से। तो महानंदा है वो गंगा से बोलती है, सुन गंगा, मुन्ने को घर से कोसों दूर ले जा, क्योंकि यहाँ पर गंडक है यानी कि गैंडे हैं बहुत सारे। तो महानंदा बोलती है, सुन गंगा, मुन्ने को घर से कोसों दूर ले जा, कहीं और ले जा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गंडक यानी कि गैंडे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों महानंदा से बनेगा अपना महानंदा नदी, सुन से बनेगा अपना सोन नदी, गंगा से बनेगा रामगंगा। और इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ जो दोस्तों गंगा की सहायक नदियों की ट्रिक है गंगा से। और गंगा से रामगंगा, मुन्ने से यमुना, घर से घाघरा, कोसों से कोसी, दूर से दामोदर, दामोदर दूर, गंडा या फिर गंडक से गंडक नदी। वापिस से आपको दोस्तों ट्रिक रिवाइज करा देता हूँ दोस्तों। महानंदा है वो गंगा को बोलती है, सुन गंगा, मुन्ने को घर से कोसों दूर ले जा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही गैंडे हैं, गंडक हैं। महानंदा से आपका बनेगा महानंदा नदी, सोन से आपका सोन नदी, गंगा से आपका रामगंगा नदी, मुन से यमुना, घर से घाघरा, कोसों से कोसी, दूर से दामोदर, गंडा और गंडक से आपका बनेगा गंडक नदी। दोस्तों आप इसे जरूर याद कर लें, क्योंकि अक्सर दोस्तों गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 4 प्रमुख नगर है, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर तथा पटना। तो ये चारों है जो गंगा नदी के समीप बसे हुए हैं। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, हरिद्वार, हरि का द्वार कौन सा है, वाराणसी, क्योंकि वाराणसी में आपको सभी प्रकार के मंदिर देखने को मिल जाएंगे, और ये है जो हरि का द्वार है। ठीक है दोस्तों, और कानपुर यानी कि कान्हा, वाराणसी में कौन रहते थे, कान्हा, भगवान कान्हा रहते थे। ठीक है, पटना यानी कि पटाने का काम करते थे, कौन, कान्हा, किसको, गोपियों को, और उनमें से एक गोपी का नाम क्या था, गंगा। जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान कान्हा थे, उनके इर्द गिर्द जो गोपियाँ घूमती थी, क्योंकि वो उनसे आसानी से पट जाती थी। तो उनमें से एक गंगा नाम की लड़की भी होगी। तो वापस ट्रिक आपको बता दूं कि हरिद्वार, हरि का द्वार कौन सा है, जहाँ पर बहुत सारे हरि यानी कि भगवान निवास करते हैं, वो है वाराणसी। और वाराणसी में कौन रहते थे, भगवान कान्हा। ठीक है, यानी कि कृष्णा। तो कान्हा से आपका कानपुर बनेगा, और कान्हा क्या करते थे, पटाने का काम करते थे, किनको, गोपियों को। ठीक है, और उनमें से एक गोपी का नाम था गंगा। तो पटाने से आपका पटना याद आ जाएगा, और गंगा से याद आएगा कि ये चारों नगर है वो गंगा नदी के समीप बसे हुए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लखनऊ, लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे लखनऊ में एक वर्ड आ रहा है लख, और लख को ये हिंदी में क्या बोलता है, किस्मत। हम बोलते हैं कि इसकी तो मती मारी गई। ठीक है, इसकी तो किस्मत ही खराब है। ठीक है, मती, मती किसको दर्शाता है, लक को। तो गोमती में भी आपका वर्ड आ रहा है मती, तो इस प्रकार मती से आपका बनेगा गोमती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सूरत, सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, और यह है जो गुजरात में है। ठीक है, तो सूरज से हम एक वर्ड बनाएंगे सूरज, तो आ को हटाकर हम जा लगाएंगे, और सूरज क्या करता है, धरती को तपाने का काम करता है। ठीक है, यानी कि सूरज के सारे कोई भी चीज़ है वो तप जाती है, यानी कि तपती है। तो तपती से आपका क्या बन जाएगा, ताप्ती। तो इस प्रकार आपको आसानी से याद आ जाएगा कि सूरत नगर है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम, और यह है जो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम यानी कि रंग लगा के, जैसे अभी होली थी। ठीक है, तो रंग लगा के पट्टनम यानी कि पटाने का काम करते थे। ठीक है, कौन, लड़के, किसको, कावेरी मतलब कुंवारी लड़कियों को। यहाँ पर दोस्तों ट्रिक मात्र है, हम ओनली इसे ट्रिक के बेस पर पढ़ेंगे। तो श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, यानी कि रंग लगा के पटाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन, लड़के, किसको पटाएंगे, कुंवारी लड़की को। ठीक है, तो कुंवारी से आपका क्या बन जाएगा, कावेरी।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोलकाता। कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो कोलकाता में एक वर्ड आ रहा है कॉल, और जब भी हम कॉल करते हैं तो उंगलियों का यूज करते हैं, ठीक है। टच से नंबर डायल करते हैं तो हम क्या करते हैं, उंगली करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों उंगली का यूज करते हैं कॉल लगाने के लिए, ठीक है। तो उंगली से आपका क्या बन जाएगा, हुगली, उंगली हुगली, उंगली हुगली। तो इस प्रकार आपको आसानी से याद आ जाएगा कि कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जबलपुर। जबलपुर है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जबलपुर में एक वर्ड आ रहा है बल, जबल बल, और बलशाली यानी कि बलवान कौन होता है, जो मर्द होता है, ठीक है। मर्द है वो बलशाली होता है, ठीक है। तो नर्मदा में भी मर्द वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मर्द से आपका नर्मदा बनेगा और बल से आपका जबलपुर बनेगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अयोध्या। अयोध्या नगर है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, अयोध्या यानी कि आयो और दिया यानी कि आया और दिया मतलब ध्यान लगा है, ठीक है। अयोध्या यानी कि आया और ध्यान लगा है, और ध्यान हम अक्सर किससे लगाते हैं, सिर से। हम अपने सिर के सहारे है वो ध्यान लगाते हैं, ठीक है। तो सर से आपका क्या बनेगा, सरयू। और इसके अलावा जो इलाहाबाद है वो सबको पता है कि इसे प्रयाग भी कहते हैं, और यह है जो 3 नदियों का संगम स्थल है, गंगा, यमुना और सरस्वती। और सब जानते हैं कि सरस्वती नदी का कोई भी अस्तित्व नहीं पाया गया। तो यहाँ पर दोस्तों जो इलाहाबाद नगर है वो हाल ही में गंगा और यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे बद्री, ठीक है। तो बद्री में ऐसा साउंड आ रहा है बद, ठीक है। बद्री से हम बनाएंगे बद, तो हम बोलते हैं ना इसके हालात तो बद से बदतर हो गए, ठीक है। क्या हो गया, इसके हालात तो बद से बदतर हो गए, ठीक है। बद्री में जैसे बद वर्ड आ रहा है, तो बद से बदतर यानी कि इसके किस्मत ही खराब थे, इसके लक थे ही नहीं, यानी कि ये अलग की था, ठीक है। हम बोलते हैं कि ये अलग की है, ठीक है। तो अलग की सी अलग यानी कि इसके तो लक थे ही नहीं, ठीक है। तो अलग से आपका क्या बन जाएगा, अलकनंदा, और बद से बदतर यानी कि बद से आपका क्या बन जाएगा, बद्रीनाथ। वापस से बता दूँ कि बद्रीनाथ में एक वर्ड आ रहा है बद, तो हम बोलते हैं कि इसके हालात तो बद से बदतर हो गए, क्यों, इसके तो लकी खराब थे, यानी कि ये लकी नहीं था, ठीक है। यानी कि ये क्या था, अनलकी, ठीक है। तो अलग से बन जाएगा आपका अलकनंदा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नासिक। नासिक है वो गोदावरी नदी के समीप बसा हुआ है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, नासिक। नासिक में एक वर्ड आ रहा है ना, और जब भी हम किसी को ना बोलते हैं, ठीक है, मना करते हैं, तो वह वहाँ से चला जाता है, यानी कि गो हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई इंटरव्यू होगा, ठीक है, वहाँ पर किसी को मना कर दिया यानी कि ना कर दिया, ठीक है, तो वो वहाँ से गो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि चंपत हो जाएगा, ठीक है। तो गो से आपका गोदावरी बनेगा, और ना यानी कि मना कर दिया, ना से आपका नासिक बनेगा, ठीक है। ना और गो दोनों ही सिमिलर वर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बरेली। बरेली है वो रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे रामगंगा, तो रामगंगा से हमें एक फिल्म का नाम याद आता है, राम तेरी गंगा मैली, ठीक है। रामगंगा, तो राम तेरी गंगा मैली, तो राम तेरी गंगा मैली, मैली का राइमिंग वर्ड बनेगा बरेली। राम तेरी गंगा मैली बरेली, मैली बरेली, मैली बरेली, ठीक है, मैली बरेली। तो बरेली से आपका ये याद आ जाएगा कि बरेली नगर है वो रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अहमदाबाद। अहमदाबाद है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और यह जो गुजरात में है, अहमदाबाद, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से पढ़े, अहमदाबाद यानी कि अहम बात, ठीक है। अहम बात पर चर्चा हो रही है, ठीक है। और जब भी अहम बात पर चर्चा होती है तो सबका क्या होता है, एक ही मत होता है, ठीक है। साबरमती सबका मत, साबरमती सबका मत, ठीक है। अहमदाबाद अहम बात होगी तो सबका मत होगा, ठीक है। सबका मत यानी कि सब और मत से बनेगा साबरमती, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि जब अहम बात होगी तो सबका मत होगा, तो अहम बात से आपका अहमदाबाद याद आएगा, और सब और मत से आपका साबरमती याद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हैदराबाद। हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हैदराबाद, ठीक है। और जब भी हम मूसी यानी कि मुसीबत में होते हैं तो किसके दरबार में जाते हैं, ठीक है, हे दरबार, ठीक है। हे भगवान मैं आपके दरबार में आया हूँ, ठीक है। तो ये दरबार हैदराबाद, हे दरबार, हे भगवान मैं आपके दरबार में आया हूँ, तो हे और दरबार से बनेगा हैदराबाद। और किसी के दरबार में हम कब जाते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं, ठीक है। तो मुसीबत का आगे का वर्ड मूसी से हम बना सकते हैं मूसी नदी, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मथुरा, दिल्ली और आगरा, ये तीनों है जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, तो यमुना से एक वर्ड बनाएंगे मुन्ना, और मुन्ना किसका होता है, अपनी माँ का होता है, ठीक है। तो जब भी किसी माँ को अपना मुन्ना ना मिले तो क्या कंडीशन होगी दोस्तों, माँ थारे दिल में आग लग गई, ठीक है, किसके कारण, मुन्ना के लिए, ठीक है। मुन्ना अपनी माँ को सबको प्यारा होता है, तो ट्रिक क्या बनती है, माँ थारा यानी कि मथुरा,
मथुरा यानी कि माथारा, दिल्ली यानी कि दिल में आगरा मतलब आग लग गई। ठीक है, किसके लिए? मुन्ना के लिए। अगर मुन्ना ना मिले ना हो तो माँ के दिल में आग सी लगती है। ठीक है, तो माथारे यानी कि मथुरा, दिल में यानी कि दिल्ली, आग यानी कि आगरा लग गई। ठीक है, यानी कि मुन्ना के कारण माथारे दिल में आग लग गई, ये ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, तो माथारे से आपका मथुरा बनेगा, दिल से आपका दिल्ली बनेगा, आग से आपका आगरा बनेगा, मुन्ना से आपका क्या बनेगा? यमुना। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इससे भी याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिरोजा और लुधियाना दोनों है वो सतलज नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? जैसे फिरोज शाह, ठीक है, फिरोज शाह लुधियाना। ठीक है, तो अगर सा और लू को हम दोनों साथ में लेंगे तो बनेगा सालू। ठीक है, यानी कि फिर रोज सालू ध्याना यानी कि ध्यान, फिर रोज सालू पे ही ध्यान है इसका। ठीक है, फिर रोज, रोज है वो सालू पे ध्यान रहता है। ठीक है, सा से आपका सा आएगा और लू से आपका लुधियाना आएगा, ध्याना से आप बढ़ाएंगे ध्यान। ठीक है, तो क्या हुआ? फिर रोज सा लुधियाना। ठीक है, यानी कि रोज है वो सालू पे ध्यान रहता है। ठीक है, इसको कोई सत्य है ना लाज है, सारा दिन है वो इसका ध्यान है वो सालू पे रहता है। ठीक है, फिर रोज यानी कि फिर या फिर रोज। ठीक है, सालू ध्याना मतलब ध्यान किस पे रहता है? सालू पे ध्यान रहता है। इसको ना तो सत्य है ना लाज है। ठीक है, और सत्य और लाज से क्या बनेगा? सतलज। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि फिरोजा और लुधियाना है वो सतलज नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब दोस्तों आपके साथ लगाते हैं टेस्ट। और दोस्तों अगर आप इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको वहाँ पर आपका पीडीएफ डाउनलोड ना हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं डेली के डेली पीडीएफ है वो सेंड करता रहता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है अपना लखनऊ नगर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या ट्रिक बनाई थी? लक। ठीक है, और लक को हिंदी में क्या बोलते हैं? किस्मत। तो मती यानी कि मत से आपका क्या बनेगा? गोमती। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो बी राइट होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, तो इसको हमने कैसे याद किया था? हैदराबाद यानी कि हे दरबार। हम जब भी मुसीबत में होते हैं तो दरबार जाते हैं। ठीक है, किसी ना किसी के। ठीक है, तो मुसीबत से आपका क्या बनेगा? मुसी नदी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो सी राइट होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सूरत नगर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, तो सूरत से हमने क्या बनाया था? सूरज। ठीक है, और सूरज है वो सबको तपाने का काम करता है। ठीक है, तो तब से आपका क्या याद आएगा? ताप्ती। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो डी राइट होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नासिक नगर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नासिक में हमने पहला वर्ड लिया था ना, तो ना कहने का मतलब क्या हुआ? किसी को मना करना। ठीक है, और जब भी हम किसी को मना करते हैं तो वहाँ से गो यानी कि चला जाता है। ठीक है, तो गो से आपका क्या बनेगा? गोदावरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो ए राइट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। नर्मदा यानी कि मर्द होगा, उसमें क्या होगा? बल। तो यहाँ पर बल किस में आ रहा है दोस्तों? ऑप्शन बी में यानी कि जबलपुर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो बी राइट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोलकाता नगर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, तो कोलकाता में अपना पहला वर्ड आ रहा है कॉल, और जब हम किसी को कॉल करते हैं तो उंगली का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उंगली से आपका कौन सा नगर याद आएगा? हुगली। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो सी राइट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से यमुना नदी के किनारे कौन सा नगर नहीं बसा हुआ है? ठीक है, तो मैंने यमुना मुन्ना से लेके कौन सी ट्रिक बनाई थी? माथारे दिल में आग लग गई। ठीक है, तो माथारे से आपका मथुरा बना था, आग से आपका आगरा बना था, दिल से आपका दिल्ली बना था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो डी राइट होगा, लखनऊ, जो कि यमुना नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है और यह जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम नगर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम यानी कि रंग लगा के पटाने का काम। ठीक है, किसको पटाने का काम कर रहा है? लड़के, कुंवारी लड़कियों को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कुंवारी से आपका क्या बनेगा? कावेरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो ए राइट होगा, कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिरोज शाह तथा लुधियाना नगर है वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? ठीक है, तो फिरोज शाह, रोज, सालू यानी कि सालू पे रहता है रोज, दिया मतलब ध्यान, ध्याना मतलब ध्यान। ठीक है, इसको ना तो सत्य है ना लाज है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सत्य और लाज से बनेगा सतलज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो बी राइट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामगंगा नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? ठीक है, तो हमने रामगंगा से क्या बनाई थी ट्रिक? राम तेरी गंगा मैली। तो मैली का राइमिंग वर्ड क्या था? मैली बरेली, मैली बरेली। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो बी राइट होगा दोस्तों। अब दोस्तों आपके लिए एक मैंने क्वेश्चन रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, विजयवाड़ा नगर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, और इन चारों में से कौन सा आंसर है वो राइट होगा, तो आप उसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, मिजोरम में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है? वो है मिजो, लाकर और पाओ। ठीक है, तो इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों?
मिज़ो से हम मिज़ोरम से हम मिज़ो तो आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। मिज़ो से हम एक वर्ड बनाएंगे मज़ा। अगर दोस्तों लाखों रुपया पा लेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ट्रिक क्या है दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। लाख मतलब लाखों रुपया, पाओ मतलब पा लिया तो, ठीक है। अगर किसी को लाखों रुपया पा लिया तो उसको क्या आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मज़ा से आप मिज़ो याद कर सकते हैं, लाखों से आप लाकर याद कर सकते हैं, और पाना या और पाओ से आप पाओ याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड के दो जनजातियां हैं, नागा और कुकी, ठीक है। कौन सी है, नागा और कुकी। नागा है वो नागालैंड से रिलेट करती है, ठीक है। तो इसे तो आप बिना ट्रिक के साथ ही याद कर सकते हैं। कुकी का क्या मतलब होगा दोस्तों, अगर किसी को आप नंगा कर दें, ठीक है। नागा मतलब नंगा, नंगा कर देंगे तो वो क्या करेगा, कूकेगा, यानी कि वो क्या करेगा, रोएगा। कूकने का मतलब क्या, वो रोएगा। तो किसी को नंगा कर देंगे तो वो क्या कर देगा, कूकेगा, ठीक है। कूकने से आप कुकी वर्ड है वो याद कर सकते हैं, जो कि इसकी जनजाति है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, त्रिपुरा की दो जनजातियां हैं, रिहांग और तिरुपुरी, ठीक है। त्रिपुरा से तो आप तिरुपुरी मैच कर सकते हैं और इसे बिना ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। और त्रिपुरा की जो अन्य जनजाति है वो है रियांग। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे त्रिपुरा, पुरा में एक वर्ड आ रहा है पूरा, जो कि प्यार से सिमिलर है। और इसी का मैंने बताया था कि इसके जो अभी सीएम है हाल में वो है विप्लव, जिसमें आपका लव आया था, ठीक है। लव और प्यार को मैच करके हमने वो ट्रिक बनाई थी, ठीक है। तो इसी को भी हम प्यार से रिलेट करेंगे। और प्यार कौन करता है, यंग लड़के, ठीक है। रियांग में आपका वर्ड ही आ रहा है रिहंग, ठीक है। हम तो रहे यंग, ठीक है, तभी तो प्यार करेंगे, ठीक है। तो प्यार कौन करता है, यंग लड़के, तो यंग से आपका आएगा रिहांग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां वो है गोंड, कोडस सावरा और चाचू। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, एक अंधा व्यक्ति था, उससे कुछ दिखाई नहीं देता था, इसी कारण एक नाग आया और उसको चोंच से डस गया। तो क्या बोलेंगे, ओ गॉड, अंधे को एक नाग ने चोंच से डस लिया। क्या ट्रिक होगी हमारी, अगर एक अंधे व्यक्ति को एक नाग आकर उसे डस लेता है तो हम क्या बोलेंगे, ओ गॉड, क्या हो गया, एक अंधे को नाग ने चोंच से उसको डस लिया, ठीक है। अंधे को डस लिया, तो आप गॉड से गॉड याद कर सकते हैं। को डस लिया सांवरा, सांवरा मतलब भगवान, ठीक है। कोडस से आप कॉर्डस सांवरा याद कर सकते हैं और सांवरा इसमें आ रहा है, ठीक है। नाग से क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे नाग से एक है नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना, जो कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो नाग से आप ये भी याद कर सकते हैं कि जो नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और चौंच से आप याद कर सकते हैं चैंचू, ठीक है, चाचू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेघालय। मेघालय की जो प्रमुख जनजाति है उनका नाम है निजा, मिक्की, गारो और खासी। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे मेगा, मेगा का मतलब बारिश। अगर बारिश आएगी तो हम क्या बोलेंगे, नी जा, यानी कि बाहर मत जा, नी जा मतलब बाहर मत जा। क्या होगा फिर, मक्खी गारो, यानी कि घर में मक्खियाँ लेके आएगा। अगर तू बाहर जाएगा बारिश में तो घर में क्या लेके आएगा, मक्खियाँ लेके आएगा साथ में, ठीक है। सीधी सी बात है कि कोई भी बारिश से भीग के आएगा तो साथ में क्या आएगी, मक्खियाँ। तो मक्खी से आप मिक्की याद कर सकते हैं और घरों से आप क्या याद कर सकते हैं, गारो। और साथ में क्या आ जाएगी, खांसी भी हो जाएगी। अगर मेघ यानी कि बारिश में बाहर जाएगा तो क्या आएगी, खांसी आएगी, और घर में क्या लेके आएगा, मक्खियाँ। तो नहीं जा यानी कि मत जा, ठीक है, नीजा। तो इसमें आपका आ रहा है नीजा जनजाति, मक्खी से बनेगा मिक्की जाति, और गरौ से बनेगा गारो, और खांसी से आपका खासी जनजाति, जो कि मेघालय की है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो प्रमुख जनजाति है वो है डबरा, मोपा तथा मिसमी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अरुण एक बहुत ही शैतान सा लड़का होता है। वो क्या करता है, आबरा का डाबरा करता है, क्या जादू टोने करता है, ठीक है। तो अरुण क्या करता है, आबरा का डाबरा करता है, ठीक है, यानी जादू करता है। तो आबरे का डाबरा करते ही वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है, एकदम से गायब हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, उसके जो मोपा है यानी कि मम्मी और पापा क्या करते हैं, उसे मिस करता है, ठीक है, बहुत ही मिस करता है। वापस क्या स्टोरी है दोस्तों, अरुण नाम का लड़का होता है, वो क्या करता है, आबरा का डाबरा करता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, एकदम से गायब हो जाता है, ठीक है, जादू करता है तो वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो आबरा का डाबरा से आप डबरा याद कर सकता है, ठीक है। और मोपा यानी कि उसके जो मम्मी और पापा होते हैं ना, मॉम और पापा, उससे बाद में मिस करते हैं, ठीक है। मिस से आप मिस में याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं गुजरात। गुजरात की जो प्रमुख जनजाति है वो है डफर, टोडिया तथा बंजारा, ठीक है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे गुजरात से एक वर्ड बनाएंगे गुजरना, ठीक है। और एक आदमी है ना, गुजर रहा था रास्ते में से, तो उसने देखा कि एक डफर क्या कर रहा था, बंजर भूमि को खोद रहा था, यानी कि उसे तोड़ रहा था, यानी कि बंजर भूमि में कुछ उगाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। उसे तो हम डफर ही बोलेंगे, ठीक है। तो मैं जब रास्ते में से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक डफर व्यक्ति था, वो बंजर भूमि से उसे तोड़ रहा था, ठीक है।
उसको पूरा तोड़ दिया बंजर भूमि को। क्यों? क्योंकि वो उसे वहाँ पर फसल उगाना चाहता था। ठीक है, तो डफर से आप डफर याद कर सकते हैं, बंजर से आप बंजारे याद कर सकते हैं, और तोड़ दिया से आप टोडिया याद कर सकते हैं, जो कि गुजरात यानी कि गुजरने से बनेगा गुजरात, जो कि गुजरात की प्रमुख जनजातियां हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की दो प्रमुख जनजातियां हैं, गड्डी तथा लाहौली। ठीक है, तो होता क्या दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है गड्डी। अगर हम गड्डी हिमाचल प्रदेश में लेके जाएंगे, हिम मतलब जहाँ पर बर्फ़ होगी बहुत सारी, ठीक है, वहाँ पर अगर हम गड्डी चलाएंगे तो कैसी चलानी पड़ेगी? लाहौली, यानी कि लाहौली मतलब हौले हौले चलानी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम हिम यानी कि बर्फ़ में गड्डी चलाएंगे तो वहाँ पर हौले हौले चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो हौले से आप लाहौली याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियाँ वह गोंड, लंबादी तथा कौल तथा भील। ठीक है, ये चार प्रमुख जनजातियाँ मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में सबसे जनजातियाँ वाला क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनजाति वाली क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश में ही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम है गोवा में। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? हुआ क्या था कि एक आदमी है जो कॉल कर रहा था, ठीक है, पीसीओ पे। ठीक है, तो एक आदमी आया दूसरा बीच में, ठीक है, वो बस वेट कर रहा था, और बहुत वेट करने के बाद बीच में उसको रोक के बोला, ओ गॉड, इतना लंबा कॉल भला कौन करता है? ठीक है, इतनी लंबी लंबी बातें यानी कि कॉल पे बातें भला कौन करता है? ठीक है, उसको बीच में रोका, बीच मतलब मध्य, मध्य में रोका और बोला ओ गॉड। ठीक है, लंबा दी मतलब इतनी लंबी देर तक कॉल भला कौन करता है? भला से आपका बिल आएगा, कॉल से आपका कॉल आएगा। ठीक है, लंबा दी यानी कि लंबी कॉल कौन करता है? ठीक है, बीच में रोक के उसे बोलता है। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि बीच में रोका इसलिए मध्य यानी कि मध्य प्रदेश याद कर सकता है, और गॉड का नाम लिया तो इससे आप गौंड जनजाति याद कर सकते हैं। लंबी देर तक कॉल भला कौन करता है? तो लंबी से आप लंबा दी याद कर सकते हैं, कॉल से आप कॉल याद कर सकते हैं, और भला से आप बिल याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मणिपुर। मणिपुर की जो प्रमुख जनजातियाँ वो है कुकी और मेठी। ठीक है, मेठी से हम एक वर्ड बनाएंगे मीठी, और लोग हैं जो मीठी बातें कब करते हैं? क्यों करता है? क्योंकि किसी के पास मनी मतलब पैसा आ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास किसी के पास मनी होना, पैसे होना, तो उससे मीठी बातें की जाती है। ठीक है, तो मीठी से आप मेठी याद कर सकते हैं, क्योंकि से आप कुकी याद कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास क्या होती है? मनी यानी कि धन होता है, इसी कारण उससे मीठे तरीके से बात की जाती है, प्यार से। ठीक है, तो मनी से आप मणिपुर याद कर सकते हैं, और क्योंकि से आप कुकी याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, केरल। केरल की जो प्रमुख जनजातियां वो है कादर, चैचू, मोपला और पनियान। जैसे ही हम देख रहे हैं दोस्तों, जैसे गोंड है, चैचू है, वो बार बार आ रही है। ठीक है, तो एक प्रकार की जनजाति है वो कई स्टेट में हो सकती है वहाँ की प्रमुख जनजाति के रूप में। ठीक है, तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको ऑप्शन में स्टेट के लिए एक ऑप्शन ही राइट मिलेगा। ठीक है, तो केरला की जो प्रमुख जनजाति है वो कादर, चैचू, मोपला तथा पनियान। ठीक है, तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? जैसे आपको बोल दिया है कि करेले का जूस पीना है यार। ठीक है, क्या करना है? करेले का जूस पीना है यार, तो वो क्या बोलेगा? काहे का डर, कोई डर नहीं है, मौ पिलाए नहीं, मुझे पिला, चौंच से, मैं अपनी चौंच से पीऊँगा। ठीक है, जैसे वापस से देखते हैं दोस्तों, केरल। ठीक है, केरल से हम बनाएंगे करेला। ठीक है, करेले का जूस पीने को बोल दिया जाए। ठीक है, पीने से आप पनियान बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? एक बोलेगा मोए पिला यानी कि मुझे पिला, मुझे पिला। चाचू मतलब चौंच से पीऊँगा मैं अपने। ठीक है, कादर मतलब कोई डर नहीं है मुझे। ठीक है, तो क्या ठीक है दोस्तों, करेले का जूस को पीना है, पीने से आप पनियान याद कर सकते हैं। और एक क्या बोलता है? मोए पिला यानी कि मुझे पिला, मोए पिला से आप मोपला याद कर सकते हैं। और चौंच से पिला, चौंच से आप चाचू याद कर सकते हैं। और काहे का डर से आप काडर यानी कि कादर याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो प्रमुख जनजाति है वो है टोडा। ठीक है, कौन सी है? टोडा। अब होता है क्या है दोस्तों, कोई कोई बुरे व्यक्ति होता है, ठीक है, यानी कि दुश्मन होते हैं, उससे क्या बोला जाता है? अगर तुम कहीं मिल गए ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? अगर तुम कहीं मिल गए ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ठीक है, तो तुम मिल गए से आप तमिलनाडु, तुम मिले तमिलनाडु, अगर तुम मिल गए तो मुंह तोड़ दूंगा। तो टोडा से आप टोडा याद कर सकते हैं, और टोडा जो जनजाति है वो है तमिलनाडु की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिक्किम। सिक्किम की जो प्रमुख जनजाति है वो है लेपचा। ठीक है, क्या है? लेपचा। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, जैसे सिक्किम में सिक्का वर्ड आ रहा है। ठीक है, और बात जब पैसों की होती है तो लोग खा जाते हैं पैसे। ठीक है, उधार लेके खा जाते हैं, तो एक परेशान होकर व्यक्ति क्या बोलता है? ले सिक्के। ठीक है, अब इसको पचा के दिखा, यानी कि खा के दिखा। सिक्के ले पचा, इसे पचा के दिखा। ठीक है, सिक्का को पचा के दिखाए तो जानो। ठीक है, क्या बात हुई? सिक्के से हम बनाएंगे सिक्कम। ले पचा यानी कि पचाना, अपने पेट में पचाना। ले पचा आप सिक्के को।
ठीक है। तो लेपचा से आप लेपचा याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों झारखंड। झारखंड की जो प्रमुख जनजातियाँ वो है बिरहोर, हो, मुंडा और संताल। झारखंड से हम एक बनाएंगे जाड़, ठीक है। और एक लड़के का जो मुंडा होता है ना, वो जाड़ में क्या हो जाता है, फंस जाता है। क्या हो जाता है, जाड़ में फंस जाता है एक मुंडे का। तो साथ वाला देख के क्या बोलता है, होई। जाड़ में मुंडा फंसा तो साथ वाले को बोलता है बाहर निकाल, ठीक है। क्या बोलता है, इसका मुंडा है ना वो बाहर निकाल, जो कि जाड़ में फंस गया है, इसे बाहर निकाल, ठीक है, साथ वाले को बोलता है, ठीक है। तो ट्रिक क्या हुई दोस्तों, अब जाड़ से आप झारखंड याद कर सकते हैं। और होई जब बोलते हैं ना, जब कुछ भी डेंजरस होता है तो हम एकदम से होई वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो होई से आप हो याद कर सकते हैं, ठीक है। और साथ वाले को बोला जाता है साथ से आप संताल याद कर सकते हैं। और बाहर से आप बिरहोर याद कर सकते हैं दोस्तों। और मुंडा से आप मुंडा याद कर सकते हैं, ठीक है। और मुंडा जो वर्ड है ना, वो झारखंड से काफ़ी मैच करेगा आपके एग्जाम में। जैसे इसमें आपकी बिरसा मुंडा जो इम्पोर्टेंट थे, ये है जो झारखंड से रिलेट करता है दोस्तों। तो जो बिरसा मुंडा हवाई एयरपोर्ट है वो भी कहाँ पर है, झारखंड में। और इसके नाम से जो भी प्रमुख जीके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो झारखंड से ही रिलेट करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा की जो प्रमुख जनजाति है वो चैचू, जुहांग तथा बहरूपिया। अब क्या होता है दोस्तों, यंग लोग होते हैं वो क्या खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, ठीक है। जुए में क्या लगाते हैं, रुपया। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक पक्षी आता है और चौच में जो रुपया होता है उसको लेके उड़ जाता है, ठीक है। क्या होता है, यंग लोग होते हैं जो जुआ खेलते हैं और वो क्या लगाते हैं, अपना रुपया लगाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, एक पक्षी आता है और अपने चौच में रुपया लेके उड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों उड़ने से आप उड़ीसा याद कर सकते हैं, चौच से आप चैचू याद कर सकते हैं, जुआ से आप जुहांग याद कर सकते हैं और रुपया से आप बहरूपिया याद कर सकता है, ठीक है। तो इस स्टोरी के साथ आप इसे कभी नहीं भूल पाओगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में भारतीय जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो आप सब भारतीय को तो जानते ही है, लल्ली, ठीक है, जो क्या करती है, नाटक करती है, ठीक है। क्या करती है, नाटक, सबको हंसाती है, ठीक है। लल्ली यानी कि भारतीय आप सब जानते हैं, वो क्या करती है, नाटक करती है। तो नाटक से आप कर्नाटक याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो जनजाति है वो है भूमिज और होस, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल में, बंगाल वर्ड से हम क्या वर्ड बनाते हैं, बंगला। और बंगला जब भी बनाते हैं तो अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं, ठीक है। और बंगला हम कहाँ पर बनाते हैं, भूमि पर, ठीक है। तो भूमि से आप भूमि याद कर सकते हैं। और होश उड़ जाता है बंगला देखकर, ठीक है, सबके उड़ते हैं, ठीक है। तो होश से आप होश जनजाति याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अंडमान निकोबार, जिसके जो प्रमुख जनजातियाँ वो है ओजे और सोमपिन, ठीक है। अब होता है क्या दोस्तों, पार्टी होती है, ठीक है। आज मतलब पार्टी है, ठीक है। तो पार्टी होगी आज, तो क्या होगा, सैम्पिन भी होगी, ठीक है। पार्टी में होगी सैम्पिन, ठीक है। तो आज होगी, आज से आप ओजे वर्ड याद कर सकते हैं, सैम्पिन से आप सोमपिन याद कर सकते हैं। और साथ में जो चकना ले उसके लिए अंडा है, ठीक है। ना ले उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है, यानी उसके लिए भी अंडा ही है, ठीक है। अंडा मतलब जीरो, ठीक है। सैम्पिन के साथ चकने में क्या है, अंडा है, ठीक है। और ना ले उसके लिए भी क्या, अंडा मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। तो अंडा से आप अंडमान निकोबार याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं राजस्थान। राजस्थान की जो प्रमुख जनजाति है वो है सासी, गरासिया, मीणा तथा कानबेलिया, ठीक है। अब राजस्थान की बात की जा रही है तो राजस्थान में एक वर्ड है राजा। और राजा कैसे होते हैं, साहसी होते हैं, सबको पता है। गरसिया यानी कि गरजने वाला होता है, ठीक है। गुस्सा आ जाए तो गरसिया यानी कि गरस ही जाता है, ठीक है। तो साहसी होते हैं, साहसी से आप साहसी याद कर सकते हैं। गर्स यानी कि गरजते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। गुस्सेल होता है राजा, ठीक है। तो गुस्सेल या फिर गरज से आप गरसिया याद कर सकते हैं। मीणा और कानबेलिया, ठीक है। और वो क्या करते हैं, अपनी मन की करते हैं, ना कि कोई कान में बोल दिया वो करते हैं, ठीक है। वो कुछ नहीं करते, जो कान में बोला वो नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, राजा लोग अपनी मन की करेंगे। मन से आप मीणा याद कर सकते हैं। और कानबेलिया यानी कि कान में जो बोलिया वो तो नहीं करेंगे, ठीक है, अपनी मन की करेंगे, ठीक है। तो मन से आप मीणा याद कर सकते हैं और कान में बोलिया से आप कानबेलिया याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो प्रमुख जनजातियाँ वो है कौली, चितपावन तथा बार्ली, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कौली वर्ड है वो इम्पॉर्टेंट है। कौली को आप सब जानते हैं, कौली, विराट कोहली, जो कि हमारा महान प्लेयर है। महान से आप महाराष्ट्र याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कौली क्या करता है दोस्तों, छक्के छोड़ता है, ठीक है। और सीधी गेंद को क्या बाहर फेंकता है, ठीक है। छक्के मारते हैं तो सीधी गेंद को बाहर फेंकता है, यानी कि बाहर ली, यानी कि सीधी गेंद को कहाँ पर ले ली, बाहर की तरफ ले ली, ठीक है। छक्के मारकर गेंद को बाहर ले ली। तो बाहर ले ली से आप बारली याद कर सकते हैं। और आगे वाले को चित कर दिया यानी कि हरा दिया। चित से आप क्या याद कर सकते हैं, चित पावन। ये चित कौन करेगा, विराट कोहली। कोहली से आप कोहली याद कर सकते हैं दोस्तों। और ये कौन है, एक महान क्रिकेटर। महान से आप
महाराष्ट्र याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख जनजाति वो है कौरडा, ठीक है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे 36 में एक वर्ड आ रहा है छाती। अगर कोई भी लड़का अपनी छाती दिखाएगा तो हम क्या करेंगे, अरे यार ढक ले, इसको कवर कर ले, ठीक है, मत दिखा सबके सामने अपनी छाती को, ठीक है। अगर कोई लड़का अपनी छाती दिखाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, कवर उड़ा, यानी कि कवर से ढक, कवर से ढक, कवरडा, कवर से ढक, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसे कवरडा वर्ड से याद कर सकते हैं दोस्तों, जो कि इसकी प्रमुख जनजाति है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो प्रमुख जनजाति है वो नार्चो, ठीक है, नार्चो। और हम कब नाचते हैं, जब हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो हम क्या बोलते हैं, नाचो भाई, अब तो खूब नाचो, लक्ष्य मिल गया, यानी कि जॉब मिल गई, अब नाचो ही नाचो, ठीक है। तो नाचो से आप नार्चो याद कर सकते हैं और लक्ष्य से आप लक्षद्वीप याद कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके साथ लगाते हैं एक रिवीजन टेस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले एग्जाम के प्रमुख क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं दोस्तों। और इस टेस्ट के माध्यम से आपको ये भी याद हो जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है लेपचा। लेपचा जो जनजाति है वो कहाँ की है, ठीक है। आपके 4 ऑप्शन है, ओडिशा, मेघालय, मिजोरम तथा सिक्किम। सिक्किम। तो हमने क्या ट्रिक बनाई थी, ले पचा, किसको पचा, सिक्के को। आप सिक्के को पचा के दिखा, तो इसका सिक्के से क्या बनेगा, सिक्किम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओजो जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन द्वीप, दादर एवं नगर हवेली, ठीक है। तो हमने क्या बताई थी, ओजो से हम बनाए थे आज क्या होगी, सैम्पियन की पार्टी होगी, ठीक है। और साथ में चखने में क्या होंगे, अंडे। तो अंडे से हम याद कर सकते हैं अंडमान निकोबार। और इसकी जो अन्य जनजाति है वो है सैम्पेन, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनजाति वाले लोग हैं वो कौन सी जाति के हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसको मैं आपको बता दूं कि जो गौंड जनजाति है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और इसके बाद जो भील और संताल जाति है वो सर्वाधिक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका गौंड ऑप्शन है वो राइट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुंडा जनजाति वो कहाँ पर पाई जाती है, और तो मुंडा कहाँ पर फंस गया, जाड़ में, ठीक है। और साथ वालों को यानी कि संताल, साथ वालों को क्या बोला, इसे बाहर निकालो, बाहर से हमने बिरहोर याद किया था, ठीक है। तो मुंडा कहाँ की जनजाति है, झारखंड की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुकी जनजाति के लोग कहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, असम, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। तो कुकी से हमने कितने स्टेट याद किए थे, तो एक व्यक्ति कब कुका था, जब उसको नंगा कर दिया था, ठीक है। तो नागालैंड की जो प्रमुख जनजाति है वो कुकी है, जो इसमें नहीं है। तो हमने और कहाँ पर याद किया था, कुकी वर्ड, ठीक है, क्योंकि से रिलेट करके, ठीक है। मीठे हम कब बोलते हैं, क्योंकि उसके पास क्या है, धन है, यानी कि मनी है। तो इसमें आपका मनी वाला आ रहा है मणिपुर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा बी राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गारो खासी है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, गारो से हमने बनाया था ग्रह। ग्रह में क्या आ जाएगी, मक्खियाँ आ जाएगी, और साथ में खांसी भी हो जाएगी। क्यों आ जाएगी, बारिश के कारण, यानी कि मेघ आने से। तो मेघ से हमने याद किया था मेघालय, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन राइट होगा बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चैचू जनजाति किस राज्य की निवासी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड तथा नागालैंड, ठीक है। तो हमने चैचू जनजाति एक तो हमने केरला से रिलेट की थी, ठीक है, चौथ से पीने से, केरले का जो, तो केरल इसमें है नहीं दोस्तों। और हमने कहाँ पर रिलेट की थी, चौथ से, ठीक है। नाग ने एक अंधे व्यक्ति को डस लिया था, ठीक है। तो वहाँ पर हमने ये याद किया था दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, अपना अंधे से आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। और चौथ से हमने क्या बनाया था, चैचू, ठीक है। तो यहाँ पर अपना बी राइट होगा, आंध्र प्रदेश। अब तोड़ा जनजाति कहाँ की जनजाति है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, नागालैंड, झारखंड, गुजरात और नीलगिरी, ठीक है। तोड़ा हमने किसका मुंह तोड़ा था, ठीक है। तो मिल गए ना, मुंह तोड़ दूंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर याद किया था तमिलनाडु। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि तमिलनाडु इसमें ऑप्शन में नहीं है, ना तो नागालैंड में है, ना झारखंड में है, ना गुजरात में है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो नीलगिरी पर्वत है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु तक फैले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा डी, यानी कि आपके एग्जाम में घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गारो जनजाति कहाँ की जनजाति है, तो हमने जस्ट पढ़ा था कि मेघ में बाहर जाने से घरों में क्या आ जाएगी, मक्खियाँ आ जाएगी बारिश के कारण, ठीक है। तो मेघ से हमने याद किया था मेघालय है, तो यहाँ पर अपना डी ऑप्शन राइट होगा।
अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कहाँ पे सैम्पियन जनजाति पाई जाती है। अगर दोस्तों आप इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों वहां से आपका पीडीएफ डाउनलोड ना होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां पर मैं पीडीएफ सेंड करता रहता हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सैम्पियन जनजाति के लिए 4 ऑप्शन है, नीलगिरी पहाड़ियाँ, निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप। ठीक है, तो आज क्या होगी, पार्टी होगी। ठीक है, क्योंकि हमने ये टॉपिक है वो कवर कर लिया। ठीक है, तो साथ में क्या होगी, सैम्पियन होगी। ठीक है, और चखने में क्या होगा, अंडा होगा। ठीक है, तो अंडा से हम क्या याद कर सकते हैं, अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो अंडमान का नहीं है, ओनली निकोबार द्वीप समूह का है, तो आपका बी राइट होगा, निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहली क्रांति है वो है हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति किससे रिलेट करती है, तो दोस्तों हरित क्रांति है वो गेहूं की क्रांति से रिलेट करती है दोस्तों, ना कि सब्जियों से। अक्सर आप है जो इसके जो नाम यानी कि हरित से आप हरा बना के सब्जियों पर टिक लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो गेहूं का उत्पादन हुआ था इसमें, इसे हम गेहूं की क्रांति बोलेंगे दोस्तों, जो कि हरित क्रांति थी। और यह जो खाद्यान्न उत्पादन के लिए बनाई गई थी। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन या फिर गेहूं की। ठीक है, और इसमें जो गेहूं और चावल प्रमुख थे, पर उत्पादन सबसे ज़्यादा है वो गेहूं का हुआ था। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, बस आपको करना क्या है दोस्तों, इन जो भी क्रांतियां हैं उसमें है जो जो नाम दे रखे हैं उन क्रांतियों का, वो किसी ना किसी कलर से रिलेट करता है, तो उसी कलर का हम है जो इसके उत्पादन से प्रमुख जो खाद्य पदार्थ है उनको हम रिलेट करेंगे। ठीक है, बस यही हमारी ट्रिक रहेगी। ज्यादा हम ट्रिक में उलझेंगे तो हमें कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्ट है वो रंगों से याद करेंगे। ठीक है, जैसे हरित क्रांति में वर्ड आ रहा है हरा। ठीक है, तो हरी क्या होती है, सब्जियां जो हम खाते हैं, तो खाने को ही बोलते हैं खाद्यान्न। ठीक है, तो इसे हम ऐसे ही याद कर सकते हैं। और नॉर्मल लोगों को पता ही रहता है कि जो हरित क्रांति है वो खाद्यान्न से रिलेटेड है, और यहाँ जो गेहूं की क्रांति से जानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, श्वेत क्रांति। तो श्वेत का मतलब क्या होता है, एकदम से सफ़ेद। ठीक है, और सफ़ेद क्या होता है, दूध। तो इस प्रकार हमें इसे याद आएगा कि यह जो दूध उत्पादन से रिलेट करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नीली क्रांति। नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन के लिए आई थी। ठीक है, तो नीली का रिलेशन मत्स्य यानी कि मछली से क्या रिलेशन रखता है, हमने मछलियाँ देखी है तो वो अक्सर है वो अलग अलग रंग की होती है। ठीक है, तो दोस्तों मछलियों का रंग तो अलग अलग होता है, तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, नीला क्या होता है, नीला होता है या तो आसमान होता है या फिर होता है पानी। क्या होता है, पानी, और पानी में क्या रहती है, मछलियाँ। तो इस रिलेशन से हम याद करेंगे कि नीला होता है वो पानी होता है, और पानी में क्या रहती है, मछलियाँ। तो इस प्रकार हमारी जो नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भूरी क्रांति, जो कि उर्वरक उत्पादन से रिलेट करती है। तो भूरी क्रांति, भूरी क्या होती है, या तो मिट्टी होती है। ठीक है, मिट्टी होती है, उसका कलर होता है भूरा कलर। और या हम कहें तो उर्वरक जो नेचुरल खाद होती है जिसे हम गोबर बोलते हैं, उसका कलर भी क्या होता है, भूरा। ठीक है दोस्तों, तो उर्वरक होती है वो भूरे कलर की होती है। और या फिर मिट्टी की बात करते हैं, क्योंकि उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर की बात हो रही है, तो वो मिट्टी से उत्पन्न होती है, तो मिट्टी भी भूरी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे भूरी क्रांति से जानते हैं। ठीक है, उर्वरक जो उत्पादन से रिलेट करती है क्रांति, वो है अपनी भूरी क्रांति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रजत क्रांति। रजत का क्या मतलब होता है, चांदी, और चांदी का कलर है वो सफ़ेद रंग का होता है। तो इसी कारण है वो किससे रिलेट करती है, अंडा से। अंडा उत्पादन की जो क्रांति है उसे हमें जो रजत क्रांति बोलते हैं। तो रजत क्रांति है वो अंडा से रिलेट करती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पीली क्रांति। ठीक है, और पीला क्या होता है दोस्तों, तेल। क्या होता है, तेल। पीला क्या होता है, तेल। तो तेल से जो याद आएगा वो आएगा तिलहन। ठीक है, तो तिलहन उत्पादन की जो क्रांति है वो है पीली क्रांति। तिलहन का मतलब क्या है, जो भी खाद्य पदार्थ जो तेल देता है, जैसे तिल हो गए, सरसों हो गए, सरसों का तेल होता है। ठीक है, तो सरसों भी कैसी होती है कलर में, हमने अक्सर उनके फूल देखे तो वो पीले होते हैं। ठीक है, और तेल होता है ना वो पीला कलर का ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार है जो पीली क्रांति है वो तिलहन उत्पादन से रिलेट करती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लाल क्रांति, जो कि टमाटर तथा मांस से रिलेट करती है। तो टमाटर का रंग होता है लाल, और मांस का भी रंग होता है लाल। तो सिंबल से आप इसे याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कर्षण क्रांति, जो कि बायोडीजल से रिलेट करती है दोस्तों। और इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे कर्षण का मतलब क्या होता है, काला। ठीक है, और डीजल कैसा होता है, ब्लैक कलर का। ठीक है, तो इस प्रकार है जो हमारा कर्षण क्रांति है वो बायोडीजल से रिलेट करती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अमृत क्रांति, जो कि नदी जोड़ो परियोजना से रिलेट करती है दोस्तों। अमृत का मतलब क्या हो गया, पानी। पानी एक प्रकार का हमारे लिए क्या है, अमृत। ठीक है, क्योंकि पानी के सहारे हम जीते हैं। ठीक है, और नदी जोड़ो परियोजना का मतलब क्या होता है, नदियों के सहारे है वो गांव गांव तक जोड़कर पानी को पहुंचाना। ठीक है, और वही पानी हम वो पीते हैं, तो हमारे लिए क्या हो गया, अमृत हो गया। ठीक है, तो
अमृत जो क्रांति है वो क्या हो गई, नदी जोड़ो परियोजना से रिलेट करती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सुनहरी क्रांति वो है जो फल से रिलेट करती है, ठीक है, फलों के उत्पादन से रिलेशन करने वाली होती है सुनहरी क्रांति। तो फल कैसे होते हैं, एकदम से सुनहरे, अगर फल पक जाए तो हम क्या बोलेंगे, सुनहरे फल, ठीक है, कच्चे होंगे तो कच्चे फल बोलेंगे। तो फल कैसे होते हैं, एकदम से सुनहरे। तो इस माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि सुनहरी क्रांति है वो फल से रिलेट करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बादामी क्रांति है वो मसालों से रिलेट करती है। अगर हम मसालों को देखेंगे, ठीक है, अगर हम बादामी क्रांति से बादामी वर्ड देखेंगे तो बादाम का कलर कैसा होता है, बादामी कलर का होता है, ठीक है। तो बादामी कलर और किस में मिलता है दोस्तों, अगर हम कोई भी मसालों को, जो पिसा हुआ मसालों को इकट्ठा करें, यानी कि जो भी दाल का मसाला जो भी हो गया, ठीक है, मसाले के पैकेट होते हैं उनका कलर है वो बादामी कलर का होगा, ठीक है। अगर मसालों के पैकेट को हम देखेंगे, ठीक है, यानी मिक्सर होगा वो बादामी कलर का होगा, ठीक है। तो इसी के सारे हमें इसे याद करेंगे कि यहाँ जो बादामी क्रांति है वो मसाला उत्पादन से रिलेट करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गोल क्रांति जो कि आलू उत्पादन से रिलेट करती है दोस्तों। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे गोल, गोल क्या होते हैं, आलू होता है, ठीक है। और इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं गोलू, गोलू हम अक्सर मोटे लड़के को बोलते हैं, और मोटा कैसा होता है, आलू खा खा के मोटा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसे भी याद कर सकते हैं कि जो गोल क्रांति है वो आलू उत्पादन से रिलेट करती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंद्रधनुषीय क्रांति, और यहाँ जो क्रांति है वो सभी क्रांतियों की निगरानी करती है, ठीक है, यानी कि इन सभी क्रांतियों को देख रेख के लिए एक क्रांति बनाई गई जिसका नाम है इंद्रधनुषीय क्रांति, ठीक है। तो सबको पता है कि इंद्रधनुष में सभी रंग होते हैं, और यहाँ जो क्रांतियाँ हैं वो किसी न किसी रंग से रिलेट करती है, ठीक है, यानी कि सभी जो क्रांतियाँ हैं यानी कि उनका रंग है वो इस इंद्रधनुष में आ जाता है, ठीक है। यानी कि इंद्रधनुष यानी कि सभी रंगों का समावेश है, यानी कि इंद्रधनुष है वो सभी रंगों की निगरानी करता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं, इंद्रधनुष में सभी रंग होता है, इसी कारण है वो, या सभी क्रांतियों की है वो निगरानी करती है इंद्रधनुषीय क्रांति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुख क्रांति जो कि मोटे अनाजों से संबंधित है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है मोटे अनाजों की और यहाँ पर बात हो रही है मूंग की। तो दोनों के जो आगे के वर्ड है वो माँ से रिलेट करते हैं दोस्तों, माँ से मूंग तो माँ से मोटे अनाज, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, झींगा मछली उत्पादन है वो निम्न में से किस क्रांति से संबंधित है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, आपको जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आप इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।